बोलिए। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं? जी जी बिल्कुल। सर आपने कहा कि शुक्र और बुध के बीच कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है? जैसे कि शुक्र और बुध के बीच में बहुत सारे ग्रह आते हैं ना डिग्रिकली। जैसे कि मान लो शुक्र 1 डिग्री का हो, ठीक है, किसी राशि में, और बुध मान लो उसी राशि में 25 डिग्री का हो, और मान लो 12 डिग्री का बीच में सूर्य आ गया, तो हम क्या, ओके ओके। शुक्र बुध के बीच में सूर्य है, राइट राइट। ठीक है। ठीक। ऐसा स्थिति होगी कि शुक्र 1 डिग्री का, बुध 2 डिग्री का, अभी शुक्र बुध साथ हो गए, हाँ। ये दोनों साथ हो गए, ठीक। तो इस व्यक्ति बिल्कुल को बिल्कुल। फीमेल फ्रेंड्स डेफिनेटली मिलेगा, आप नोटिस कर लेना। और ऐसे लोगों का लव मैरिज होने में कोई दिक्कत नहीं आता है, आसानी से उसको लड़की मिलती है, आसानी से वो लव करता है, और उसकी फ्रेंड से, कॉलेज की फ्रेंड से उसका लव आसानी से हो जाता है, क्योंकि उससे ही कोई ना कोई होता है, उसका अट्रैक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हमको राइट सर, बीएनएन वाले बिल्कुल। फॉर्मूलास नोट करके लिखना है। किसी कुंडली का प्रेडिक्शन जी जी। ने सूचक दिया, वो दिया, ये सारी बातें तो सही है, साथ में ये चीजें देख लिया करो, ठीक है। अगर यही मान लो यही युति पंचम में बन जाए, तृतीय में बन जाए, नवम में बन जाए, फिर क्या सोचना है, फिर उसको कि भैया है ही, छुपाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक। ठीक ठीक ठीक। हाँ, और किसी का प्रश्न था? हेलो। जी मैम। ये सर नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे शुक्र बुध है, चलो, और हम्म उसमें फिर गुरु भी है, सूर्य भी है, मतलब 4 से 5 हैं एक ही हाउस में, तो हम्म। तब इफेक्ट होगा क्या शुक्र बुध वाला उस बंदे देखो पे? शुक्र 4 से 5 ग्रह है, लेकिन यहाँ पे हाँ। 4 से 5 ग्रह तो हमको डिग्री पकड़ना है। अभी शुक्र का कितना है? 16 है और एक का 12 है, ऐसा कुछ है। अभी इसको ध्यान से देख लो, 16 और 12 के बीच में अगर कोई ग्रह है तो फिर, अच्छा। हाँ उसके बीच में कोई है, इसका मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। वैसे भी 16 और 12 में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर इसके बीच में कोई प्लेनेट होगा तो थोड़ा सा लगेगा फीमेल फ्रेंड्स बनने में। अगर कोई नहीं होगा तो फिर तो आसानी से बनेगी, ठीक है। अच्छा ठीक। ठीक है। थैंक यू। जी मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि सूर्य के साथ केतु होता है तो मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस बढ़ती है 7वें स्थान में, 7वें भाव में, ठीक है। बिल्कुल। अगर सूर्य के साथ केतु के साथ चंद्र और बुध भी होता है, दो शुभ ग्रह भी होते हैं, तो भी यही प्रॉब्लम होती है? देखो, अगर सूर्य और केतु का युति सप्तम भाव में है, एक बात तो नोटिस कर लो कि उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन इतना सुखद नहीं रहने वाला है। अच्छा। हाँ, ये बात तो कंफर्म है। क्यों कंफर्म जी है? सर। क्योंकि सूर्य और केतु दोनों ही विवाह के विरोधी, एक तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, उनको शादी से देना देना, अभी दूसरे राम जी वनवास चले गए, लोगों ने कहा कि भैया सीता ऐसी, बोले तू फिर बन जा, तो नहीं चलेगा। सूर्य और केतु दोनों ही विवाह के लिए नहीं चलने वाला। अब ये मोक्ष देने वाले लोग हैं, देने वाले जी लोग हैं, सर। ठीक है। अभी राजा बन के भी एकदम साधु वेश में करने वाले लोग, ये तो नहीं चलता है, ठीक है। कलयुग में तो बिल्कुल नहीं चलता है। तो सूर्य और केतु का अगर सप्तम भाव में युति होना, आप ये सोच के चलो कि अगर शादी हो गया तो किसी ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति से होगा कि जो जैसा होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं मिला तो फिर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, क्योंकि आज के जमाने में से लोग है ना, प्रॉब्लम वो है। तो दूसरा, इसको ऐसा देखते हैं कि सूर्य और केतु आग है, ठीक है। सूर्य और केतु अग्नि का कारक है, अभी सप्तम भाव में अग्नि बैठेगी तो ये विस्फोट करेगा ना, हाँ जी सर। ठीक है। तो ये विस्फोट करता है, इसलिए इसको नेगेटिव कहा गया है। तो सर ऐसे केस में अगर ऐसा किसी का हो तो हम क्या देख सकते हैं सामने वाले में, कि उसका 7वां भाव बलवान हो, ये देख सकते हैं, या उसका शुक्र बलवान हो, ये देख सकते हैं? जैसे युति हो तो उसकी युति की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी जी सर। अगर ऐसी स्थिति में युति हो तो हम पहली स्थिति में यही बोलेंगे कि इसका मैरिटल लाइफ इतना सुखद नहीं रहेगा, ठीक है। अभी लेकिन सर चार, ऐसा है ना कि मैरिज बिना के भी हम नहीं कह सकते ना कि उसका मैरिज मत करो। तो अगर हमें सामने पात्र में देखना हो तो क्या देखेंगे, सप्तम भाव बढ़िया होना चाहिए या सप्तमेश बढ़िया होना चाहिए? अगर बलवान है बिल्कुल। तो टिकेगा थोड़ा बहुत। दोनों ही चीजें देखते हैं, भाव देखते हैं, भावेश देखते हैं, कारक देखते हैं, सभी चीजें देखते हैं, ठीक है। लेकिन एक आपको एक मैंने फॉर्मूला नोट करवाया था, किसी भाव का ठीक है। नेगेटिव आकलन कैसे करते हैं, दो या दो से ज्यादा पापी ग्रह उस भाव में बैठे हो या देख रहे हो तो वो भाव खराब, हम्म। सर, हाँ। सर सप्तमेश की अगर राहु के साथ युति हो तो किसी की किसकी? चार्ट, सप्तमेश की ही
देखो, राहु राहु कभी कमी करने वाला प्लेनेट नहीं है, हाँ, अच्छा अच्छा। कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिए अगर सप्तमेश के साथ राहु बैठेगा तो आप कभी मत सोचना कि उस व्यक्ति का शादी नहीं होगा, उस व्यक्ति का शादी होगा, अफेयर होने के चांसेस बढ़ेंगे। हम्म। ठीक है, अच्छा, मतलब क्योंकि अफेयर शादी होगी? हाँ, अफेयर होकर शादी होगी कैसे, मतलब क्या कहना है? देखो अगर कॉम्बिनेशन 5 8 12 जैसे एक्टिवेट होते हैं, नहीं नहीं, वो नहीं है सर उसकी में। हाँ, अगर वो नहीं है तो फिर अफेयर नहीं होगा। अगर 5 8 12 जैसे कॉम्बिनेशन होते हैं इसी युति में, तो फिर हाँ, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि राहु अपना कार्य करके जाएगा। लेकिन ठीक है सर। वो तो ये तो हो गया अफेयर के रिगार्डिंग, लेकिन अगर सप्तमेश राहु के साथ होता है तो इसमें फायदे होते हैं थोड़ा, या मतलब नहीं, थोड़ा कोई कोई बहुत नुकसान नहीं है। ठीक है, ये नुकसान विवाह नहीं ये है? विवाह के सुखों में बढ़ोतरी करता है, क्योंकि रावण और की विवाह के सुख हाँ, में कमी नहीं थी। ठीक है ठीक है, सर। ये विवाह के सुखों अगर में बढ़ोतरी करता है हमेशा, मतलब वो उसको हमेशा ज्यादा आस रहती है अपने पार्टनर से कि मेरे को इतना अच्छा पार्टनर मिले, सुंदर मिले, ऐसा वैसा। ठीक है, ऐसा। अच्छा अच्छा, हम्म। क्योंकि पराशरी से जैसे बात हुई थी उसी कुंडली के बारे में, तो बोला गया था कि वो संतुष्ट नहीं होगा अपनी शादी से, ऐसा है कहाँ वैसा से? है जैसे, मतलब कौन सी जैसे, कुंडली? हाँ मतलब किसी और से, जैसे वैदिक वगैरह कहीं और से दिखाया था उस बंदे ने, तो ये बोला गया था कि राहु है तो वो संतुष्ट नहीं है शादी से, ऐसा कुछ करके बताया। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक हम पूरे कॉम्बिनेशन नहीं निकालेंगे, ठीक है, कि अच्छा, क्या दे रहा है, तब तक तो क्या मजा। अभी मान लो कि ऐसा कॉम्बिनेशन मान लो 5 7 11 दे जाए, तो वो व्यक्ति बहुत खुश है, हमारी रामायण वो व्यक्ति बहुत खुश है हमारी और अपनी रामायण पत्नी। हाँ, अपनी पत्नी को लेकर हाँ घूमने। जी हाँ जी। ठीक है, अगर अच्छा, कॉम्बिनेशन होगा ना तो व्यक्ति बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत रोमांटिक मिलेगा, अपनी पत्नी को लेकर घूमने जाएगा। ठीक है, नेगेटिव तो फिर खेल खत्म है। राइट राइट राइट। कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई भी ग्रह सप्तमेश चंद्र हो, अगर सर चंद्र, चंद्र हो तो हाँ चंद्र हो सप्तमेश हो राहु से के साथ कॉम्बिनेशन हो, उसका युति हो। हम्म, देखो हम्म अगर सप्तम भाव का स्वामी चंद्र होगा तो ये मकर लग्न की कुंडली है, समझ राइट। रहे हो? और मकर लग्न में शनि और चंद्रमा सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। आपस में, यस, एक दूसरे के ठीक है, सप्तमेश। हाँ, इसका मतलब एक बात ये स्पष्ट है कि उसको कुछ न कुछ समस्या डेफिनेटली चंद्रमा से जुड़ी हुई होना ही है। या तो पत्नी रहेगी, या फिर उसका मानसिक स्थिति खराब रहेगा, कुछ न कुछ डेफिनेटली होना है, क्योंकि चंद्रमा शनि का दुश्मन है ना। राइट, विष योग बोलते हैं जिसे। हाँ, ये कट्टर दुश्मन है ना, और राहु शनि की तरह बोलते हैं। ठीक है, हम्म, तो ये थोड़ा सा एक दुश्मन वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए बहुत सारी स्थिति में दुश्मन वाले कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो होते हैं। ठीक है ना, कोई राहु का मित्र बन के निकल जाता है, युति वाला प्लेनेट। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज है सर कि गुरु की दृष्टि है सप्तमेश पे, तो चीजें थोड़ी ठीक रह सकती हैं शायद। हाँ, गुरु का दृष्टि अपनाओ तो वो असर देता ही है। गुरु तो कुल मिला के आप ऐसा बोल सकते हो कि बैलेंसिंग एलिमेंट है। अभी आप सीधा कुंडली फलित पे मत जाओ, पहले आप सभी कॉन्सेप्ट को समझ। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, आगे हाथ का खेल होगा। ठीक है समझ रहे हो? सर। अभी ऐसे तो हम एक एक कुंडली लेंगे तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट होगी। लड़कों में विवाह कारक कौन है? ठीक है, लड़कों के चार्ट में विवाह कारक कौन है? शुक्र राहु। आज के जमाने में विवाह का कारक ही राहु है। ठीक है, राहु को हाँ जी। दूसरी भाषा में बोलते हैं कि राहु ब्याहु है। ठीक है, यस यस यस। शादी करवाने का सबसे बड़ा कारक प्लेनेट है, आपको आश्चर्य हो सकता है। हाँ जी। ठीक है, राहु शादी करवाने का सबसे बड़ा कारक ग्रह है आज के जमाने में, और पहले के जमाने में भी था। पहले की गंधर्व विवाह और ऐसे जो भाग के विवाह करता था, उसमें भी राहु कारक हुआ करता है। गुरु तो विवाह कारक कहाँ पे है? जहाँ पे आपसी कम्युनिकेशन बन के परिवार में जो बातचीत होती है ना, अरे वहां पे गुरु विवाह का कारक है। जहाँ पे लव मैरिज हो रहा है, जहाँ पे भाग के शादी हो रही है, ठीक है, जहाँ पे पटाखे ले जाया जा रहा है लड़की को लड़के को, तो वहां पे सारी तरफ कारक ग्रह राहु है। समझ रहे हो? तो हाँ जी राहु तो सर। विवाह का सबसे बड़ा कारक ग्रह है। दूसरा, राहु भौतिक जीवन का सबसे बड़ा सोर्स है। जिस तरह से केतु आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा सोर्स है ना, सबसे बड़ा बिंदु केतु है आध्यात्मिक जीवन। तरह से राहु भौतिक जीवन का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। अगर राहु अच्छा होगा तो भौतिक जीवन आपका बहुत। ठीक है, अगर राहु ने गड़बड़ किया तो फिर भौतिक पापड़ बेलने तय हो गए। ठीक है, सर इसका मतलब तो ये है कि किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको सही सही ढूंढना है
तो पहले आप सूचक को बनाओ, उसके बाद आंसर के अकॉर्डिंग भाव भावेश कारक तीनों को देखो, उसके बाद बिल्कुल। रिजल्ट निकलेगा। सबसे पहले कारक, जैसे शादी कर रहे हैं तो कारक ग्रह देख, लड़की का चार्ट आया, सबसे पहले मैंने आपको इसको एक्सप्लेनेशन भी किया है कि मंगल मतलब, ठीक है ना, हाँ केतु जी, और गुरु, सबका मैंने अलग अलग एक्सप्लेनेशन किया है कि कौन सा ग्रह किस पॉइंट ऑफ व्यू से कारक है। ठीक है, अभी लड़कों हाँ के जी। भी शनि है तो शनि उसके केरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कारक है। हम्म, रोजाना पैसे कमाएगा तो उसकी पत्नी खुश रहेगी, नहीं कमाएगा पत्नी बोले ये क्या कर रहे हो तुम, पागल हो, निकलो घर से। ठीक, शुक्र उसकी पत्नी से मिलने वाली खुशियां हैं। हाँ, और राहु मतलब पत्नी उसको कितना सुख दे रही है और कितना उसको अच्छे से रख पा रही है। शुक्र मतलब पत्नी कितनी सुंदर होगी, कितनी अच्छी होगी। राहु मतलब पत्नी से मिलने वाला एडिशनल लाभ, अतिरिक्त लाभ। इसी तरह से मंगल, मंगल मतलब शारीरिक सुख लड़कियों के लिए। केतु मतलब लाभ है, ठीक है ना, कितना अच्छे से पति केयर करता है, केतु और सूर्य, समझ रहे हो? और गुरु वहां पे फैमिली वाला गठबंधन है। तो हमें कारक ग्रह से पता होना चाहिए। अगर हमें सिर्फ ऐसे बात करना हो कि विवाह के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो ग्रहों को पकड़ना हो, तो लड़कों के लिए शुक्र पकड़ लो, लड़कियों के लिए सिर्फ मंगल पकड़ लो, ठीक है। और कोमल राहु दोनों के लिए पकड़ लो, लड़कियों के लिए मंगल राहु, लड़कों के लिए शुक्र राहु, हो गया। किसी ग्रह को देखने की आवश्यकता नहीं। जी सर। समझ में आ गया? कुंडली खोली, लड़की का चार्ट आया, मंगल के सूचक बनाओ, राहु के सूचक बनाओ। कुंडली खोली, लड़के का चार्ट आया, राहु के बनाना ही है, शुक्र के बनाओ, ठीक है। और भी अधिक गहराई को देखना हो लड़की के चार्ट में तो फिर केतु के भी सूचक बनाओ और सूर्य के भी सूचक बनाओ। मतलब आपको पॉइंट बता रहा हूं कि वहां पे क्या क्या देखना है हमें। और भी ज्यादा गहराई के लिए केतु के भी बनाइए और बनाइए, सूर्य की बनाइए, ठीक है। लड़कियों की कुंडली में और भी ज्यादा गहराई से देखना हो तो शनि के भी बनाओ, गुरु के भी बनाओ, ठीक है। लेकिन शुक्र मंगल ये पहली प्रायोरिटी में भी वर्क करते हो तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। अभी कौन सा व्यक्ति लव मैरिज करेगा, कौन सा व्यक्ति अरेंज मैरिज करेगा, कौन सा व्यक्ति है ना हिडन अफेयर है, क्या क्या कॉम्बिनेशन है, ये सारे कॉम्बिनेशन मैंने कारक ग्रह के साथ एक्सप्लेन कर दिया ग्रुप में। कारक ग्रह होगा ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन देगा, इस तरह कारक होगा 5 8 12, सुन रहे हो, 5 8 12 ये हमेशा अनैतिक रिलेशनशिप के होते हैं। 5 12 गुप्त तरह से बनाए गए रिलेशनशिप। शादी से पहले जब भी रिलेशनशिप होते हैं तो 5 8 12, अगर यही शादी की बात होते हैं तो नवम भाव भी काउंट हो जाता है। शादी से पहले मिलने वाला सुख पंचम, शादी से बाद मिलने वाला एडिशनल सुख नवम, ठीक है। शादी नहीं हुई उसके पहले जीवन में या कोई लड़का जीवन में था तो वो पंचम है, ठीक है। शादी के बाद कोई लड़का या कोई लड़की जीवन में आया तो वो नवम है, ठीक है, पंचम नवम, ठीक है। सर आप पंचम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया, अभी 7th के लिए फुलफिलमेंट है, 5th है। सो आप पहले ये सर 2 4 7 कॉम्बिनेशन, उधर 2 4 7 आएंगे तो 5 को 4th किल करता है ना। 2 4 7 कहाँ पे? पहले आप बोला ना 2 4 7 मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, 2 4 7 गृहस्थ जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। हमें इनके सिर्फ भाव को देखना है। अगर सेकंड भाव में 2 या 2 से ज्यादा पापी ग्रह हो या देख रहे हो तो कुटुंब क्लेश होगा। शनि मंगल बैठ गया तो कुटुंब क्लेश है उसके जीवन में। चतुर्थ भाव में कि 2 या 2 से ज्यादा पापी ग्रह बैठ जाते हो देख रहे हो तो फिर उसका मामला गड़बड़ है, उसका घर से सुख नहीं है। अगर वो अपनी माता के साथ रहता है, चतुर्थ हाउस माता का, समझ रहे हो, अगर माता के साथ रहता है तो माता और पत्नी दोनों के साथ रहता है तो लड़ाई ज्यादा होगी क्योंकि चतुर्थ हाउस माता का है। और ये स्थिति सप्तम भाव में होती है तो फिर पति पत्नी आपस में फाइट करते हैं। लेकिन पहला बार में सूचक के लिए केपी में क्या बोलता है 2 7 बोलता है, बाद में 2 5 7 भी मत है। इधर 4 आपका मुंह से पहले बार में सुना 4th 2 4 7 चतुर्थ भाव, बिल्कुल चतुर्थ भाव अपना गृहस्थ सुख का होता है। आखिर व्यक्ति को कहाँ मिलेगी, घर में मिलेगी। ओके, 4th भाव संतान के लिए और लव के लिए वो नेगेट्स करता है ना, वो कैसा? 4th हाउस लव के लिए नेगेट्स नहीं करता है, ठीक है, लव के लिए नेगेट्स करता है लेकिन वो सुख शांति के लिए नेगेट्स नहीं करता है। अगर कोई है ठीक है और उसका अफेयर चल रहा है तो वहां पे चतुर्थ हानि करेगा। लेकिन आपकी पत्नी घर पे ही है तो चतुर्थ आपका फायदा ही कर रहा है। पंचम भाव तो प्रेम करने के लिए है ना,
किसी से प्रेम हो गया, वो बाहर का व्यक्ति है, घर में आ गया तो वो प्रेम भी चतुर्थ हो गया है। ठीक है, अभी वो प्रेम आधा आधा दिमाग उसे किचन। चतुर्थ हाउस फैमिली का, आप भी बोल सकते हो कि सुख शांति है। चतुर्थ हाउस घर का होता है ना, जी चतुर्थ सर। हाउस घर का होता है, और घर पे जाते ही हमें सुख शांति चाहिए। और सुख शांति कहाँ से मिलेगी? जब पत्नी अच्छी होगी या घर का माहौल अच्छा करे के रखेगी। ठीक है, तो फोर्थ हाउस मतलब चेंज हो जाता है। मैं कहता हूँ चाहे आप लव मैरिज करके आओ चाहे अरेंज मैरिज करके आओ, जैसे ही आपका शादी हुआ आपकी प्रायोरिटी आता है। पहले पंचम प्रायोरिटी होता था, शादी होने के बाद किसी भी लड़की का प्रायोरिटी चतुर्थ हाउस हो जाएगा, फोर्थ हाउस। ये घर में सब खुश है तो भी, अगर घर में नहीं है खुश, मान लो इसको एक नॉर्मल उदाहरण लेते हैं, किसी लव मैरिज करने वाले का शादी हो गया, पहले तो 5 एक्टिव था। ठीक है, अभी शादी हुआ तो अभी उसकी जवाबदारी क्या, कि घर में सब लोग खुश होंगे, ये उसकी चतुर्थ हाउस को एक्टिवेट करना, घर में सब लोग खुश रहेंगे फिर काम जमेगा। फोर्थ हाउस काल पुरुष कुंडली से चंद्रमा की राशि आती है। ठीक है, और चंद्रमा मोक्ष त्रिकोण का एंगल मतलब कारक ग्रह है। ठीक है ना, फोर्थ हाउस में चंद्रमा मोक्ष त्रिकोण वाला, तो सबसे पहले सेक्रीफाइस व्यक्ति को करना ही होता है शादी के बाद। किसी भी लड़का हो या लड़की हो, उसको फैमिली के साथ रहना है तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये मैं स्पष्ट बोला भी था कि चतुर्थ हाउस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग फैमिली में रहते हो। यस जी सर। अभी हाँ किसको सर। फैमिली में, अभी अनुष्का शर्मा विराट कोहली की बात कर रहे हैं, क्या काम बना के बताते हो गया, सप्तम पंचम तृतीय में लगे हुए हैं वो लोग, उन लोगों को चतुर्थ हाउस से मतलब नहीं है। चतुर्थ हाउस सिर्फ उन लोगों के लिए जो व्यक्ति माता पिता छोटे भाई ननद के साथ वगैरह रहते हो, वहां पर उन लोगों के लिए नहीं है जो इन लोगों के साथ नहीं रहते। अभी मान लो कोई व्यक्ति जॉब के लिए बाहर चला गया, पति पत्नी रहते हैं, चतुर्थ कैंसल। चतुर्थ हाउस में बनने वाले योगों का कोई बुरा दोष उसके ऊपर नहीं आएगा, समझ रहे हो? अभी बुरा दोष कहाँ आएगा, जब वो अपने घर पे इन लोगों के साथ रहेगा तब वो बुरा इफेक्ट आएगा। अगर मान लो चतुर्थ हाउस में किसी के बुरे दोष हो, पत्नी को लेके अलग हो जाओ राइट टाइम पे, फिर चतुर्थ हाउस का दोष ही खत्म है। ठीक है, कोई दोष नहीं है। अगर पत्नी के रहते रहकर माता पिता सबके साथ रह के चलने की कोशिश कर रहे हो, फिर समस्या है। अभी बुरा होने का एक ही कॉम्बिनेशन, 2 या 2 से ज्यादा पापी के साथ बैठे हो या देख रहे हो गया काम, अपना नियम एक ही है। एक बाकी काराग्रह। हाँ जी, सप्तम में वीनस कैसा है सर? अच्छा है, विनोस का घर है सप्तम। बट नॉर्मली वो बोलता है भाव का कारक नाशा या भाव कारक नाशा है ऐसे बोलते हैं। कारको भाव नाशा है तो सिर्फ एक गुरु के लिए बताया गया था कि गुरु स्थान हानि करता है और अपने अपने कारको भाव का नाश करता है। जैसे कि उसमें भी कुछ एक मंत्र है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, कि गुरु स्थान हानि करता है वो भी किस जगह, जब शनि की राशि में होता है। जीव क्षेत्र कुछ फॉर्मूला है उसका, ठीक है, उस शनि की राशि में होता है तो स्थान हानि करता है। अब रीजन क्या, अन्य गुरु स्थान हानि नहीं करता, लेकिन सिर्फ शनि की राशि में बैठेगा तो स्थान हानि करेगा। रीजन ये है कि गुरु का कर्म एकमात्र ऐसा कर्म है कि वो पेमेंट नहीं मांग, वैसे नहीं बोलता ना पैसे निकालो फिर बात करूंगा। हाँ। वो एकमात्र, वैसा भी बोले मैं भैया पेंटिंग कर रहा हूँ पैसे निकाल लो, सब्जी खरीदना है पैसे निकाल लो, वो करना है दुकान से सामान ला है पैसे निकाल लो। अभी गुरु आ गया बोले लो सर मेरी दिक्कत है ऐसा वैसा, अभी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि पैसे निकालो, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कर्म ऐसा है कि गुरु शनि के क्षेत्र नहीं मांग सकता, शनि कर्म का क्षेत्र है ना। अभी गुरु कर्म नहीं करता, गुरु धर्म त्रिकोण है, कर्म का हानि कर रहा है। इसीलिए लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये ज्योतिष का कार्य कैसा है, यार ये समझ नहीं आया। अभी आप करने लगते हो ज्योतिष को प्रोफेशनली, आपको 4 लोग ये उठा के बोलेंगे ये कैसा कार्य है, ये समझ नहीं आया, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र नहीं है। सब मैं कर ही नहीं पाती, मेरा मकर का गुरु है और साथ में मंगल है, मंगल गुरु बहुत मकर सारे का लोग, है। अभी खासकर जिसका दिखना, जिसका गुरु शनि की राशि में होगा और वो पैसे निकाल के बता दो गुरु, क्योंकि वो तो हानि कर रहा ना, नहीं निकाल पाया शनि के क्षेत्र में। एकदम सही बोला सर, एकदम सही बोला आपने। इसका एक और उल्टा फॉर्मूला भी है कि अगर शनि गुरु की राशि में होता है तो शनि को होता है, क्योंकि गुरु होता है प्रमोशन कारक, गुरु के पास एक लाइट होती है, ऊर्जा होती है। अभी शनि कर्म करेगा, मान लो किसी ने हमारे घर पे सर मैं आपका मकान बना दूंगा 1 लाख रुपए में, ठीक है, मकान मालिक बहुत खुश हो गया, उसने 1 लाख की जगह 1,10,000 रुपए दे दिया,
अब इसका क्या कारण है कि उसका शनि गुरु की राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि उसके कार्य से सामने वाला प्रभावित हुआ, खुश हुआ, 10,000 ज्यादा निकल, चले जा भैया एंजॉय कर। कि शनि अगर गुरु की राशि में होता है तो शनि की ताकत बढ़ गई, ठीक है। अभी चाहे शनि डिपार्टमेंट बी का है और गुरु डिपार्टमेंट ए का है, शनि का तो ताकत बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अगर गुरु शनि की राशि में होता है तो गुरु का ताकत गया। अब पहले से तो बेचारा मांगता नहीं है, फिर शनि की राशि में बैठे मांगे तो उसको बोले कि कहीं का मांग रहा है, ठीक है, ये क्या काम है, ऐसे तो फिर लोगों का काम कैसे होगा सर एस्ट्रोलॉजी का? फिर क्या हुआ? फिर अगर गुरु शनि की राशि में है और एस्ट्रोलॉजी में बंदा जाना चाहता है तो कैसे करेगा सर्वाइव फिर? मैं बोलता हूँ कि मत जाओ, ठीक है, पहली स्थिति तो ये है, क्योंकि उसका लोग पैसे देंगे नहीं। जाओ तो सोशल वर्क बन जाओ, है ना? हाँ, अरे मैं अपना उदाहरण देती हूँ। मैं 10 साल से कर रही हूँ, मैं किसी से पैसे नहीं ले सकी आज तक। इसका फिर एक और तोड़ है इसका। कहाँ से तोड़ बताइए? बताइए प्लीज। इसका तोड़ ये है कि आप क्या करो कि हम तो फ्री एडवाइस देते हैं भैया, देते ही नहीं है। इसको उल्टा चलना पड़ता है। अभी गुरु को बोले, गुरु मान लो शनि की राशि में हो और गुरु बोले कि तो फ्री एडवाइस देता हूँ, अभी गुरु नीच का नहीं रहा। अच्छा, ओके, होता है ना, अभी गुरु नीच का नहीं रहा, क्योंकि वो तो बोल रहा है कि मैं तो फ्री एडवाइस दे रहा हूँ, इसका मतलब उसके कर्म तो ऊंचे हुए ना गुरु के। जब उल्टा चलेगा तब गुरु का दोष भंग हो गया, ठीक है। अब ये क्या, अभी रावण के पास ये विद्या थी, अभी रावण जानता था कि अगर कोई ग्रह तो उसको उच्च कैसे बनाना है। इंद्रजित के टाइम रोक लिया, अभी शनि मंगल रुक जा, शनि किडनैप कर लिया पीछे गोडाउन में, हनुमान जी के ले गए, चल चल भाई क्या कर रहा है, हमारा काम है। तो वो रावण इस विद्या में भी माहिर था, इसलिए तो उसको बोले कि भैया ये त्रिदेव को जीतने वाला व्यक्ति होता है, अगर ये ईमानदारी से काम करता तो त्रिदेव भी उसके वश में आ जाते हैं। मैंने 3 लोगों को पढ़ा रखा था। विभीषण ने कहा तू विष्णु को उपासना कर, ठीक है। रावण बोले मैं शिव जी करूंगा, उसको बोला भैया कुंभकर्ण को चाहे तो ब्रह्मा जी कर, ठीक है। तीनों को अलग अलग भाई को पढ़ा लिया कि डिपार्टमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अभी 3 भाई, एक को बोल दिया भैया ज्योतिष करेगा तू, एक न्यूमरोलॉजी करेगा, एक वास्तु करेगा, डिपार्टमेंट अपना होना चाहिए, हो गया। करता है ना ऐसे। तो रावण ने लीड कर रखा था, उसने मार्केट को लीड कर रखा था कि मार्केट त्रिदेव के पास है, त्रिदेव को लीड करना है। ये बात हुआ। अभी शुक्र और मंगल की राशियां में भी इसका बता देता हूँ कि कौन सी राशियां इनके लिए फेवरेबल होती है, ये भी कुछ आपको बता देता हूँ। मंगल के लिए शुक्र की राशि बहुत बढ़िया होती है। अगर किसी लड़की का मंगल शुक्र की राशि में हो, चाहे वो अपने स्वभाव से उल्टा विपरीत है, लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा मॉडर्न और बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू सोचने वाली होगी, ठीक है। हाँ, मंगल मतलब अगर किसी को लगता है कि मेरी वाइफ बहुत मॉडर्न हो, तो शुक्र उस लड़की का है, शुक्र की राशि में होना चाहिए। उसका जो वो लड़की ऑलरेडी बहुत मॉडर्न होती है। आप किसी भी चार्ट में उठा के देखना, किसी लड़की का मंगल शुक्र की राशि में बैठा हुआ होता है, वो लड़की सामान्य से ज्यादा मॉडर्न होती है। मॉडर्न बोले तो यहाँ पर जैसे कि मॉडर्न बोले तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, अपने गाइड करने वाली भी है। तुम कौन सी फील्ड में नौकरी, यहाँ तो मैं आपको बता देती हूँ ऐसे गाइड करो, उसके फील्ड में गाइड करने वाली, और बहुत ज्यादा होशियार बातचीत करने में, मतलब हाँ मतलब मॉडर्न मतलब कि वो एक खुली विचारों वाली है, ठीक है। वो दिखने में बहुत स्मार्ट है, वो किसी से बात करेगी उससे लोग प्रभावित हो जाएंगे, उसका अपना एक वैल्यू होगा, ठीक है। दूसरा, वो बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च करेगी, उसके भी बड़े होंगे, उसके शौक भी वीआईपी होंगे। वीआईपी क्यों होंगे? शुक्र मंगल की राशि, मंगल शुक्र की राशि में, ठीक है। ये तो लड़कों में भी हो सकता है ना? लड़के का नहीं, लड़कों का शुक्र से कोई मतलब नहीं है। नहीं, लड़कों मंगल की राशि में, अगर शुक्र की राशि में मंगल हो तो, शुक्र की राशि में मंगल हो तो फिर जो लड़का होता है वो अपनी जो गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा पैसा करवाता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो लड़की का कारक है ना शुक्र। इधर मंगल शुक्र की राशि में होगा तो लड़की खुद बहुत ज्यादा पैसे खर्च करेगी, डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी, मतलब वीआईपी चीजें देखेगी, ठीक है। एक होता है कि कोई लड़की देखती है कि भैया कौन सी चीज है, एक होता है कि कोई लड़की देखती है कौन सी चीज ब्रांडेड है। अभी कोई लड़की देखी कौन सी चीज ब्रांडेड है, तो उस लड़की का जो मंगल है वो शुक्र की राशि में है, वो सीधा ब्रांडेड चीजों पे जा रही है। लड़का सोचे कि मैं 5,000 रुपए ले जाऊं शॉपिंग मॉल में,
बोले कि आप तो अकाउंट डिटेल बैंक से कर दो, 8,000 का बिल बन गया, समझ रहे हो? तो ऐसा स्थिति है, ये मंगल का इफेक्ट है, मंगल शुक्र की राशि में जाने से। अपने आप को बहुत ज्यादा मॉडर्न समझ। हाँ एक्सक्यूज मी सर, ये जो मंगल शुक्र की राशि में बैठे और उसके साथ में अगर केतु बैठ जाए तो? बस बढ़िया, केतु बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मंगल नहीं तो केतु वो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन हो गया ना, ठीक है। तो वो कटाव का काम नहीं करेगा? सब जगह अच्छा है, सिर्फ सप्तम और अष्टम भाव को छोड़कर। तो सप्तम, अच्छा सप्तम, ठीक है। सिर्फ सप्तम और अष्टम भाव को जी, छोड़ के मेरा भी सवाल ये बाकी सारी जगहों में ठीक है। सेकंड भाव में भी अच्छा है सर मंगल। क्या? सेकंड भाव में भी अच्छा है मंगल। मंगल में कहता हूँ लड़कियों के लिए हर भाव में ठीक है, सिर्फ सप्तम और अष्टम भाव को छोड़कर। बाकी किसी भाव में वो तो चलेगा, तेज बोलने वाले लोग सहन कर लेगा, ठीक है, हर चीजों में सहन हो जाएगा। मंगल हर जगह एडजस्ट हो सकता है, लेकिन सप्तम और अष्टम का मंगल फिर एडजस्ट नहीं होता। वो अपने पति के ऊपर खतरनाक है, अपने ससुराल वालों के ऊपर खतरनाक है। आपने शायद बोला था कि मंगल जैसे बोलते हैं यार पीछे से आप म्यूट कर दो ना, जो बोलते नहीं है उनको। जी, मैं प्रश्न कर सकता हूँ क्या? कोई ऐसी इतने टांट से क्या नहीं हुआ? बनना चाहिए सर हाँ राहुल सर जी, स्टोरी पे से। अगर मीन लगने की कुंडली में, 1 मिनट रुकिए, अभी किसका प्रश्न चल रहा था? करे पापा तो देखकर ना गया। किसका प्रश्न चल रहा था अभी? मंगल शुक्र का। सर मेरा चल रहा था। हाँ आप बोलिए, फिर नेक्स्ट आप कर लेंगे मोहन सर। हाँ जी बताएं। कौन, मैं बोलूं सर? हाँ आप बोलिए ना मैम। हाँ मैं पूछी थी, मतलब मैं ये बोल रही थी ना कि वो मंगल सेकंड हाउस में है तो भी ठीक रहेगा गर्ल के लिए। हाँ अच्छा है ना मैम, कोई दिक्कत नहीं होता है। मंगल आपने बोला था पाप ग्रह में नहीं आता है, बट क्रूर ग्रह माना जाता है क्या? 2 या 2 से ज्यादा पापी ग्रह होंगे तो सेकंड हाउस मतलब कुटुंब को परेशानी करेगा। अच्छा, अदरवाइज मतलब मंगल पापी ग्रह बोला आपने, बोला था शायद पापी ग्रह नहीं है मंगल। मंगल क्रूर पापी में- ग्रह है ना, सूर्य पापी क्रूर ग्रह- है, मंगल तो पापी है। मंगल तो चाटा मार के आ जाएगा, ओ भाई ठीक है। सूर्य से चाटा मार के नहीं आएगा, ठीक है। मंगल तो चाटा मार के बाहर आ जाएगा, चला जा। लक्ष्मण ने काट दिया नाक सुपना का, मतलब बोले आपने मैं बोला आपसे था प्यार करती हूँ, मेरे से शादी कर लो। लक्ष्मण बोले इधर आ। रिप्लाई तो बाद में करेंगे, पहले तलवार उठाते हैं। हाँ, मतलब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी है ना। मंगल तो पापी है, ठीक है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि भैया मानव व्यक्ति जीवन में जन्म होने वाले सभी लोग पापी हैं। अपना मेष लग्न है ना, काल पुरुष, मतलब अच्छा लोग पापी हैं। अभी अपना सिंगल लग्न से शुरुआत नहीं किया भगवान ने, अभी सर राइट। बनती वहां सिंगल लग्न से बनती होगी, ठीक है। अपने तो भारत मतलब अपन जो पृथ्वी पे रहते हैं वहां तो मेष लग्न से बनती है, क्योंकि यहाँ इंसान पापी है, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है। हाँ, सप्तम और अष्टम का मंगल बेकार होता है, बाकी मंगल का सप्तम केतु खराब होता है लड़कियों के चार्ट में। लड़कों दृष्टि तो कहीं भी पड़े सर गड़बड़ी होगी ना। क्या? दृष्टि पड़ेगी तो। मंगल की दृष्टि तो सिक्योरिटी देती है। अच्छा हाँ राइट। मंगल की दृष्टि तो सिक्योरिटी देती है। अगर मंगल सप्तम भाव पड़ गई, बस के पति के ऊपर ये समझ लो कि भैया तीसरा वो थर्ड कैमरा लगा दिया, जा बाहर निकल, मेरे को पता है, फोन पे फोन कर रहे हैं, कहाँ हो। मंगल सिक्योरिटी देता है अपने। अगर लड़की का मंगल सप्तम भाव को देख रहा है, अभी वो लड़के की हिम्मत नहीं है कि वो एक दिन दूर चला जाए और उस पत्नी को पता ना हो। अच्छा, ये दादागिरी टाइप हो गया। वो सिक्योरिटी देती है ना, उसके लिए सिक्योर है वो सप्तम भाव के लिए। क्या कर रहा है बता, खाना खाया नहीं खाया, 4 बार फोन लगाने वाली सप्तम पे, मंगल की दृष्टि सप्तम पे पड़ रही है। अच्छा सिक्योरिटी देती है ना वो अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा इनसिक्योर नहीं रखना चाहती। मेरे पति से कौन बात कर रहा है, उसकी कौन दोस्त है, वहां पे भी सिक्योरिटी, हाँ भैया कर ले, देख रही हूँ मैं, समझ रहे हो? मंगल को पापी ग्रह बोला है, वैसे तो मंगल ठीक है, मतलब सात्विक है, सब है नहीं? सात्विक नहीं, मंगल तामसिक प्लेनेट है। हाँ तामसिक है। मंगल डिपार्टमेंट ए का होने के बावजूद भी तामसिक प्लेनेट है। ये गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती है, ये भी बताया था ना सर? क्या गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती है मंगल को, ऐसा हाँ, मंगल को गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती और मंगल जल्दी उतावला आ जाता है। राइट इसी बात पे फटाफट गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति के ऊपर मंगल का इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। जो पचाने की क्षमता रखता हो उस व्यक्ति का सूर्य अच्छा है। अभी मंगल के पचाना नहीं, हाँ जी, बोला और सीधा डाला। किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो पहले तो रिप्लाई करेगा और फिर जाके देखेंगे क्या है, ठीक। इसको बोलते हैं और मंगल दुश्मन है। जब भी मंगल हावी हो गया तो बुध कमजोर हो गया, राइट, यस यस फिर यस। क्या हो गया, तो दिमाग हो गया खराब। बुध का दुश्मन कौन हुआ? मंगल।
कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, बुध बुध नहीं है। आप लड़ी करके आओ, मैं कहता हूँ 1-2 लोगों के चाटे लगा के आ जाओ, बस आपका हो गया नेगेटिव, खत्म। मंगल को कोई फर्क नहीं पड़ा, बुध खराब, समझ रहे हो, लड़ी करने से ही बुध खराब। इसलिए तो बोलते ना कि जो समझदार बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो तू में नहीं करता, क्योंकि तू में करने जाएगा भैया, ज्यादा बोलने में आएगा, तेरा बुद्ध खराब हो जाएगा। जैसे तो बहुत सी बार टीवी में हम देखते हैं कि एक तो होती है डिबेट, सामान्य चर्चा होती है, ठीक ठाक चर्चा, फिर वो धर्मगुरु को बैठाते हैं, ये पंडित जी ऋषि, ये इधर से मौलाना साहब, ये फिर वो धर्मगुरु, फिर लड़ी हो, फिर ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसा बुद्ध खराब हो गया। लड़ने वाले हैं, लड़ने वाले बिल्कुल होते ऐसा ही हैं, होता है। बुद्ध खराब, फिर किसके मुंह से क्या निकला, किसके मुंह से क्या निकला। वो आज तक वाला एंकर श्वेता सिंह परेशान, अरे आप शांति रखो, मैं हूं ना, मैं 20 सालों से काम कर रही हूँ, सब समझ हो जाएगा। वो नहीं समझते हैं, वो एकदम तेजी में आते हैं, ठीक है। ये वाली स्थिति, ये ज्योतिष को समझना मैं समझता हूँ बहुत आसान है। अगर हम जैसे पहले तो क्या होता था, पहले तो सूचक उचक भी नहीं बनाते थे, पहले तो ऋषि पाराशर जी कुछ अलग से फॉर्मूला देखे गए थे, क्या वो सिर्फ राशि के तत्वों को बताए गए थे, ठीक है भैया, इस राशि में ऐसा प्लेनेट होगा तो इसके ऊपर इफेक्ट आता है। उत्तर ग्रह उच्च राशि स्वराशि फोकस करके गए थे, समझ पा रहे हो। अभी इसी तरह से समझना होता, आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट हैं। शुक्र अगर मान लो कोई भी प्लेनेट, अभी लड़का हो वो उसको शुक्र समझना, लड़की हो वो मंगल को समझना, ठीक है। अभी आरती मैडम, देवकी मैडम, आप मंगल, आप में जो बोला मंगल को मानना, बाकी सारे जो जेंट्स हैं वो शुक्र को मानना। शुक्र और मंगल मान लो कि युवा राशि में, अभी युवा राशि कौन सी मेरे को बताओ। शुक्र की नहीं युवा राशि सभी सभी मंगल और शुक्र, नहीं ऐसा भी नहीं है, उसमें भी कुछ है। मंगल नहीं युवा राशि के नाम तो बताओ बच्चा हुआ ना, युवा मंगल। ये चीजें मैंने आपको कैरियर के कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, ठीक है। आपको याद युवा हो कौन सा राशि व्यक्ति मेष, कैसा, सिंह और धनु, कौन सा व्यक्ति कैसा गाना गाएगा, उसमें बताया था मैंने कि भैया जो व्यक्ति बॉलीवुड वाले सिंगर होते हैं या इस तरह के गाना गाते हैं मॉडर्न वाले, ठीक है ना। वृषभ राशि, मेष, सिंह राशि, मेष राशि, तुला राशि, मीन राशि, ये युवा राशियां हैं। कुछ भी समझ में नहीं आए ना तो शुक्र और मंगल युवा प्लेनेट है, ठीक है। अभी शुक्र की तीनों राशियां मान लो, वृषभ राशि, शुक्र राशि और उसकी उच्च राशि, ये युवा राशि हो गई, ठीक है। और मंगल की मेष राशि युवा है, वृश्चिक राशि युवा नहीं है। वृश्चिक राशि लड़ी झगड़े करने वाली राशि है, लड़ाकू राशि है, ठीक है। युवा तो है लेकिन उस युवा का ध्यान किसी और है, परमाणु बम बनाने में है, ठीक है। तो मेष, वृषभ, तुला और मीन राशि में शुक्र होगा या फिर मंगल होगा, मंगल होगा। हाँ बोलिए सर, ये सैड सॉन्ग ये गाने वाले भी वो वृश्चिक राशि वाले होते हैं ना। हाँ वो सेट सॉन्ग, अपने क्या काम सेट सॉन्ग से यार। अभी शनि वाले, शनि की राशि वाले है ना, वृश्चिक राशि वाले सेट सॉन्ग सुनते हैं, है ना। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, शुक्र और मंगल वृषभ, तुला, मेष और मीन राशि में होगा, उस व्यक्ति का पार्टनर काफी ज्यादा युवा, मतलब वो 40 साल की लेडी है, लगता नहीं 40 साल की है, मतलब उसको युवा मिला, उसको युवा पति मिला, समझ रहे हो बात। जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल मेष, वृषभ, तुला और मीन राशि में बैठा हुआ है तो उसका पार्टनर सामान्य से ज्यादा युवा लगेगा, ज्यादा लगेगा। अभी लड़की है वो मंगल समझे, शुक्र समझे, मंगल समझे, लड़का है वो शुक्र समझे, समझ पा रहे हो इसका पार्टनर कितना अट्रैक्टिव होगा। अब ऐसा नहीं किसके बाल उड़ गए तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति बूढ़ा हो गया, नहीं, वो व्यक्ति भी अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है जिसके ऐसा नहीं जिसके बाल हो तो वो बूढ़ा नहीं, बालों से भी बूढ़ा और उसका कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अट्रैक्टिव लगेगा, ज्यादा एनर्जेटिक लगेगा। इन राशियों में अगर ये प्लेनेट होंगे तो उसका पार्टनर काफी एनर्जेटिक। ये जो अपन सूचक बनाते हैं, उसके बाद जो हम देखते हैं छोटी छोटी बातें किसी पार्टनर के बारे में, तो यहीं से देखी जाती है। छोटी छोटी बातें देखना, आपकी पत्नी बड़ी सुंदर होगी, अभी ये जो छोटे छोटे ट्रिक होते हैं यहीं से निकालने पड़ते हैं। अभी शुक्र ने दे दिया 6 8 12, अभी उसको बोलो, अभी उसको दे दिया 6 8 12, अभी मान लो शुक्र मेष राशि में बैठा हो, आपकी पत्नी बहुत ब्यूटीफुल है लेकिन थोड़ा सा आपको उससे नहीं बनता है, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा तारीफ भी हो गया उसकी, थोड़ा वो बोले हाँ बात सही कह रहा है, ठीक है।
ऐसा है, ऐसे करोगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये आदमी समझदार लग रहा है, प्रेडिक्शन कराया, पैसा वसूल हुआ, में था। सर मुझे तो लगता है वहां आके आपके यहाँ आके आपके हाथ मेरे सिर पर रखना पड़ेगा मुझे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सर यही लगता है सच्ची में। अच्छी बात है। चलो देखो, ज्योतिष में समझता हूँ इतना आसान सब्जेक्ट है। पहले के जमाने में तो लोग, अब आज के जमाने में मैंने एक चीज देखा है, ये केपी सबलोट सर, मेरा तो 1 मिनट में मेरे को लगता है कि मेरा कुंडली बदल। अरे मेरे भाई, जब बेचारे ऋषि मुनि आते थे पुराने जमाने में भी, आज से जब 100 साल पहले कुंडली बनना, कौन सा 1 मिनट का उनके पास टाइम था यार? 2-2, 4-4, 5-5 मिनट के हेरे फेर में भी कुंडली परिवर्तन नहीं होती थी, प्रिडिक्शन में इतना बदलाव नहीं आता था। मतलब उनके पास किसी और चीज की कमांड है जो हम कभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो लोग राशियों के तत्वों से, राशियों की डिग्री से बहुत कुछ बता देते थे, क्योंकि पता है कि खूब से खूब बदलेगा 5 मिनट में तो लगन बदलेगा, सिर्फ लगन का डिग्री बदलेगा, चंद्रमा भी नहीं बदलता है, टाइम लगता है, ठीक है, बदलेंगे। बाकी तो सारे ग्रह लगभग सेम है ना, खूब से खूब उसकी रंग रूप हाइट वगैरह देख लो, है ना। अभी मान लो कि सेकंड हाउस में राहु है, शनि है, अभी उसके दांतों में कुछ ना कुछ या तो कुछ बड़े होंगे, राहु बढ़िया कारक है ना। अभी एक और देखो, किसी की व्यक्ति का सेकंड हाउस में राहु शनि होता है, ठीक है, दांत उसके सामान्य से बड़े होंगे, समझ रहे हो, सामान्य से दांत बड़े होंगे, वो उसके दांतों में कुछ ना कुछ खराबी डेफिनेटली है, सेकंड हाउस में शनि राहु हुआ, ठीक है। मंगल हुए तो दांत खराब भी हो सकते हैं उसको जल्दी, ठीक है, क्योंकि सेकंड हाउस दांतों का भी है। वो बहुत सारी चीजें हम उसको कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, सामने वाले को देने में बहुत सारे फॉर्मूलास है, ठीक है, इम्प्रेस करने के लिए तो बहुत सारे फॉर्मूलास है, लेकिन हम वैसे देखा जाए तो कॉमन सेंस बहुत इस्तेमाल करनी पड़ती है, कॉमन सेंस बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरा, अगर हमें, जैसे कि हमारा विषय नहीं है लेकिन हमारा पकड़ होना चाहिए, सामुद्रिक शास्त्र का पकड़ होना चाहिए। कैसे? अभी कोई व्यक्ति आया, किसी का नाक देखा, नाक देखते मालूम पड़ लेते किसका सूर्य कैसा, ठीक है, किसी के लिप्स देखे, होठ देख के पता चल जाएगा इसका शुक्र कैसा, समझ में, वो सिर्फ उससे देख लेते। मंगल उसकी भुएं देख के मालूम कर लेगा कि इसका मंगल कैसा, समझ रहे हो। कुछ भी चीज उसको नेगेटिव लगा, मान लो भुएं में चोट है, तो सामने वाला बोल देगा आपकी कुंडली में मेरे को लगता है कि मंगल का किसी से कुछ युति वगैरह है, ठीक है। अभी मान लो नाक कटी हुई है, नाक में कुछ दिक्कत है, नाक में उसको लगा कि कुछ है प्रॉब्लम, आपकी कुंडली में सूर्य राहु का युति है, सूर्य राहु से कुछ ना कुछ दिक्कत है, सामने वाला बोला कैसे बताए, क्योंकि उसका चेक कर रहा है ना यार, ठीक है। अभी उसके होठ, मान लो होठ खूबसूरत हो, वो बोलेगा आपका शुक्र काफी अच्छा लगता है, अच्छे नहीं है, वो बोलेगा शुक्र कुछ ना कुछ दिक्कत में है, समझ रहे हो इन बातों को। ये सामुद्रिक शास्त्र है। पहले के जमाने में लोग बोलते थे ना कि वो सामने आया और सामने आते ही देख के बता दिया कि आपने ये किया या आपके साथ ये हुआ। अभी कैसे? अब ये जन्म कुंडली नहीं, वो उनको कुछ और भी ज्ञान भी है, सामुद्रिक ज्ञान बोलते हैं, सामुद्रिक ज्ञान भी होता है ना उन लोगों को। वो चेहरा, वो आंखें देख के बता देते हैं, वो आंखों की भौहें देख के बता देते हैं कि भैया तेरा ऐसा, ठीक है। बहुत सारे लोग लड़कियों के पाँव देख के बता देते हैं कि ये लड़की कितनी सौभाग्यशाली, उनके, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर एक कुंडली है, मेरी सिस्टर की ही कुंडली है सर। इसमें सर मंगल बुध और शनि तीनों ही अष्टम 8वें भाव में बैठे हैं सर। अच्छा सर इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सर, थोड़ा सा। कुंडली तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मंगल बुध शनि तीनों ही अष्टम भाव में बैठे हैं। हाँ जी सर, बट इतना अच्छा नहीं हो सकता। हाँ सर, थोड़ी प्रॉब्लम है सर, ठीक है, क्योंकि अपना फॉर्मूला फिक्स है, शनि और मंगल, मतलब 2 पापी ग्रह किसी एक भाव में बैठे हो, देख रहे हो, तो उस भाव का कहीं ना कहीं से दिक्कत पैदा करेगा। अभी शनि मंगल अष्टम में, जी सर, अष्टम ससुराल का, अभी कुछ अलग से ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं। अगर हम छोटी छोटी चीजों को भी समझ लेते हैं तो उस व्यक्ति का बहुत बड़ा बड़ा प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। फिर आगे तो अपन गहराई से सूचक वगैरह बनाएंगे, कौन सी राशि में क्या है, थोड़ा अपने थोड़ा भगवान की दया से वो खुद बताएगा आपको आगे रह के ऐसा ऐसा हुआ है, हो गया। सबको सर, ये मेरे फादर है, थोड़ा सा ये बच्चों को सबको सर ये क्वेश्चन दो, ताकि कल इसकी शादी में दिक्कत आ रही है हमें। ये 32 साल की हो गई है, PhD कर लिया, पढ़ने में ठीक, सब बात में ठीक, लेकिन शादी में दिक्कत आ रही है सर। किसका, लड़के का या लड़की का? लड़की है ये हमारी।
अच्छा, हम ज्योतिष की विद्या इसीलिए इसी के लिए वो कर रहे हैं। मैंने कहा कि दिक्कत क्या आ रही है, हमने सीखने का, तो इसी के लिए वो करा हमने सारा सब कुछ ये। इसकी 22/1/90 का बर्थ है सर इसका। बच्चों को सबको दो इस विषय में, सब आप अपने थोड़ा डिस्कस करके बताएंगे थोड़ा हमें। चलिए, आप कहाँ रहते हो सर? ये साथ ही रहते हैं हम सर। कौन से शहर में रहते हो? दिल्ली मिंटो रोड रहते हैं सर। ये मेरे फादर हैं, तो इन्होंने ज्योतिष काफी किया है, इन्होंने भी। मैंने भी सीखा था थोड़ा भारतीय अच्छा। विद्या भवन से, मगर वो उतना नहीं। शुरू में आप जानते हो फ्रेशर होते तो ऐसे ही पकड़ में आता है मामला, समझिए ना। तो इसीलिए मैंने कहा था, आपके बारे में देखा था हमने, हमारे ग्रुप में है आप, तो मैंने कहा इसको मैंने इसीलिए लगा था, मगर आप सीखो इससे, समझ गए ना। बाकी इसके विषय में थोड़ा, और हम इसी चक्कर में लगे सिर्फ। ये बिटिया की शादी में हमें दिक्कत आ रही है, 32 ईयर की होगी है सर। सुंदर है, इंटेलिजेंट है, एजुकेशन में पीएचडी कर लिया है, साथ में और भी बहुत सारे कोर्सेज कर लिए हैं। अच्छा। और अच्छा मतलब हर जगह अच्छी परफॉर्मेंस है। जेआरएफ के लिए सब, मतलब जेआरएफ क्वालिफाइड है, मतलब इंटेलिजेंट लड़की है, बट नहीं हो पा रही, कहीं बात नहीं बन पा रही सर। चलो, अभी इसका जवाब देंगे अपन। आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। अभी एक दो छोटी सी। जी सर जी। अच्छा, पहले के जमाने में क्या बोलते थे कि विवाह का कारक गुरु है, right? जी सर जी। हाँ। अभी इसका लॉजिक समझ में आया? अब इस प्रश्न से, क्योंकि पहले के जमाने में जो कुंडली देखा करते थे लोकल एरियाज के, ठीक है। अभी ऐसा प्रश्न कोई किसी के लेके पास जाता है कि यार मेरा बेटी का शादी नहीं हो रहा है, XYZ कुछ भी है, तो गुरु के पास, अभी उसी गुरु के पास कोई लड़का वाला भी आता होगा, मेरे बेटे का भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी उस पंडित के पास एक दिमाग में आया और लड़के से करवा दिया जाए, समझ रहे हो? ठीक है, तो इसलिए विवाह का कारक गुरु है कि गुरु विवाह करवाता है, मतलब दो लोगों को साथ में बिठाता है, ठीक है जी। तो ये विवाह का कारक गुरु है। मतलब जहां पे हमको लगता है कि जो व्यक्ति इन चीजों को फॉलो करता है, अभी मेरे पास बहुत सारे केस स्टडी आते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों में रेफरेंस भी करता हूँ, पता है आपको। जैसे कि वो केस स्टडी आते हैं ना, तो मेरे लड़के का नहीं हो रहा है, मेरे लड़के का नहीं हो रहा है, मैं तो इधर उधर रेफरेंस भी दे देता हूँ कि आप भी दिल्ली को, ये भी दिल्ली के, देख लो। करता हूँ मैं बहुत सारे लोगों के साथ, जमीन न जमीन उन लोगों का भाग्य है, ठीक है जी सर। मैं इस तरह सिस्टम करता हूँ। अभी ये जो पॉइंट निकल रहा है ना, इस पॉइंट को प्रैक्टिकली आप समझ पा रहे हो? आप लोग बोलते हो कि प्रैक्टिकल करवाओ, ऐसे होता है इसमें। अभी कुंडली खोलते कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। जीवन की कला ज्योतिष है। क्यों विवाह कारक गुरु? क्योंकि गुरु के प्रश्न आएंगे ना कि सर मेरे लड़के का नहीं हो रहा, मेरे लड़के का नहीं हो रहा। अभी मेरे पास एक और लड़के का प्रश्न आ, मैं तो बीच में आ गया ना मीडिएटर। जी जी जी। ये द्विस्वभावी गुरु की राशियां द्विस्वभावी, क्योंकि वो मीडिएटर है। वो पैदा होते ही मीडिएटर बना था कि तेरे को दो लोगों के बीच में ज्वाइन करवाना है। समझ में आ रहा है तेरे को? ठीक है, दो मीडिएटर होते हैं। एक तो बुध होता है जो आजकल चल रहा है ना, एक होता है गुरु कि तू बाय डिफॉल्ट पैदा होते ही मीडिएटर है। के पास नहीं आएगा तो फिर किसके पास जाएगा? उसके पास की बातें आती हैं, अच्छा आदमी आएगा, बुरा आदमी आएगा, हर तरह का उसके पास नॉलेज आता है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह का है, कौन सा व्यक्ति पैसे वाला होके भी गरीब है, कौन सा व्यक्ति गरीब होके भी अमीर, उसको पता है ना अंदर की बातें क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हो? तो कारक गुरु की ये भूमिका है, ठीक है। अभी मैंने आपको दूसरे में बताया था कि आजकल गुरु की जगह राहु ट्रेंड में है। ओके, बोला था मैंने कि विवाह का कारक आजकल राहु भी लिया जा सकता है कलयुग में। अभी क्यों? अभी देखा जाए तो चाहे मैं एक टीचर हूँ, एक गुरु हूँ आपके लिए, लेकिन प्लेटफॉर्म राहु है। आपने मेरे को कभी देखा सर? लेकिन विश्वास किया ना? बिल्कुल बिल्कुल, प्लेटफॉर्म राहु है देखा मेरे को, लेकिन विश्वास किया ना? ये सारा राहु है। इसलिए मैं बार बार राहु को बहुत ऊंचा तोड़ता हूँ। लोग बोलते हैं कि सर आपने रावण को इतना ऊंचा बता दिया कि समझ नहीं आता है। उसके अंदर क्वालिटी है कलयुग के अंदर। कभी देखा? कभी मेरे से मिले? कभी आपने मेरे को कभी बातचीत हुआ अपना रूबरू आके? ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन राहु है जिसने गुरु की ताकत को बढ़ाया है, गुरु को रिप्लेस किया है। सर बिल्कुल। अभी विवाह अभी समझ में आ रहा है। अभी काफी लोगों को ये बता देता हूँ विवाह का कारक राहु है, लेकिन जो पुराने रीति रिवाज है वो नहीं मान पाते, बोलेंगे हमारे तो गुरु है। ऐसे भी देखा जाए तो सर पहले ऐसे शादी.com पहले कहाँ था, अभी चल रहा है ना शादी.com नहीं था। मैं तो बोलता हूँ कि जब से ये फेसबुक और व्हाट्सएप आया है, बताओ राहु
ये राहु जितने ये प्रधान मैं है। कहता हूँ कि लव मैरिज कराने में जितना इन्होंने इजाफा किया, मैं कहता हूँ उस मार्क जुगलबर्ग को पकड़ के लाओ, उसको भारत रत्न दो कि भाई तेरे बहुत ज्यादा लव मैरिज करवाया। मैं सही बता रहा हूँ, उसको पकड़ के लाओ, उसको भारत रत्न देना चाहिए कि तू अच्छा आदमी है। क्योंकि ये कई फेसबुक योग व्हाट्सएप सर, आने के बाद राहु कितना एक्टिवेट हो गया। इस कुंडली में योग ऐसे कई हैं, लेकिन कहीं वो वैसा हिसाब तो बन ही नहीं वो रहा। अष्टम का मंगल है ना सर, अष्टम हाँ का मंगल मैं कहता हूँ आपका फायदा है। अष्टम और सप्तम का मंगल में अगर लड़कियों का विवाह देरी से होता है तो कभी, हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना कि अष्टम और सप्तम का मंगल लड़कियों के लिए विवाह के लिए बुरा होता है, हाँ। निकल जाएगा। समझ रहे हो? अष्टम और मंगल, अष्टम और सप्तम का मंगल वाली लड़कियों का शादी देर से होता है तो आपका भाग्य है, क्योंकि जो बुरा टाइम है ना वो निकल आया। समझ रहे हो? सर सर जी, देर से होने में फायदा प्राचीन है। में मंगलीत कॉन्सेप्ट है ना, हेलो, प्राचीन हाँ में जी, हाँ जी मंगलीत सर। का कॉन्सेप्ट यही है ना सर। पाराशरी तो कॉन्सेप्ट ऐसा बना के गए, पूछो मत। अभी उन्होंने इतने साल पहले कह दिया था कि 3 7 11 काम त्रिकोण, ठीक है। वो साल बाद रामायण ज्योतिषाई वो बोल रहा है कि मिथुन राशि में राहु उच्च का, ठीक है, और मिथुन राशि रावण की राशि। तो कहाँ गलत कहा पाराशरी ने? पाराशरी बोला ना 3 7 11, ठीक है। युग बदल गया, तृतीयभाव स्मार्ट हो गया, फेसबुक है, तृतीयभाव व्हाट्सएप है ना, सारे इंटरनेट साइट्स है, सारा राहु है, ठीक है। अभी लोगों के सारी चीजों में मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले जो हमारी संस्कृति होती थी उसमें शुद्धता बड़ी थी। आप भगवान के भोग लगा देते, कभी बाजार से खरीद के आपने मिठाई नहीं लगाया होगा, आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने क्या बोलते थे कि घर पे बनाएंगे। अच्छा, घर पे बनाते। आने से भगवान की पूजा नहीं करी होगी कि कुएं में जाएंगे 4 बजे जाके? होता था कि नहीं होता था? अभी आज के जमाने में क्या होता है कि हर जगह आपको लगता है कि भगवान के मंदिर में जाना है, 1 किलो भैया पेड़े लिए बाजार से चले गए मंदिर। कितने लोगों ने बनाया होगा? नहीं सर, समझ हम रहे तो हो? अभी भी हाथ से बनाते हैं। आप बनाते हो ना, हमारा इंडियन कल्चर है ना। अभी मैं क्या कहता हूँ, हमारा इंडियन कल्चर बनाता है ना, लेकिन हमारे कल्चर में भी अधिकतर लोग, % लोग अभी रेडीमेड मिठाई को फॉलो कर रहे हैं। अभी हम आपके नाथ द्वारा आएंगे, वहां पे रेडीमेड मिठाई खरीदेंगे, लाओ भैया दो प्रसाद दो। 70 से 80% लोग यही करते हैं सर। अभी यही हुआ ना, मतलब कलयुग में जितनी पहले के जमाना होता था शुद्धता का, और शुद्धता का कारक होता था सूर्य और गुरु। अभी कलयुग में शुद्धता नहीं है। अभी आप फ्रेश पानी नहीं पी सकते, कुएं में से बाल्टी डाल के पानी पीते थे, कहाँ भी अनफ्रेश। अभी तो वो पाइपलाइन है, कब साफ हुई थी पता नहीं है, कहाँ से पानी आ रहा है पता नहीं है, कैसे फिल्टर हो रहा है पता नहीं। इतने बड़े बड़े शहर में कहाँ से पानी का हो रहा है मैनेजमेंट, ठीक है। तो पहले के जमाने में होता था, फ्रेशनेस बहुत थी, लोग शुद्धता की बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, इसलिए तो वो घर पे अपने लेट बात का इस्तेमाल नहीं करते थे कि बाहर चलेंगे, ठीक है, बाहर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल 50 60 साल पहले कहाँ था इतना, लोग अधिकतर बाहर ही बिल्कुल नहीं जाते था। थे। आपके सर दादाजी इतनी से, बीमारियां भी नहीं थी ना। आपके दादाजी उसको से बुरा पूछना कि वो मानते थे। कहाँ फ्रेश करते थे 10 साल की उम्र, वो बताएंगे कि हम तो बेल उठा लेके निकलते थे जंगल में, ठीक है। तो पहले के लोग अपने आप को हर चीजों में बहुत शुद्धता की बातें ध्यान रखते थे, ठीक है ना। अभी हमारे पुराने बर्तन देखना पीतल तांबे कांशी के होंगे, अभी का। पहले के जमाने में शुद्धता ज्यादा होती थी, और जहां पे शुद्धता ज्यादा होती है वहां पे सूर्य गुरु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, और जहां पे अशुद्धता बढ़ती है वो बढ़ जाता है। तो ये कलयुग में आपको शुद्ध चीजें बहुत मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि राहु शुद्धता कारक नहीं है। समझ रहे हो? कलयुग में आपको शुद्ध चीजें बहुत कम रूप से मिलेगी। अभी मैं कहता हूँ गांव में रहने वाला व्यक्ति भी शुद्ध खाना नहीं खा पा रहा है। नहीं, सही बात। आप शहरों की तो छोड़ो, ठीक है, क्योंकि शुद्ध खाना नहीं मिलने वाला। अभी अभी हमको पता है कि अभी देश काल माहौल में अशुद्धता बढ़ गई है, इसका मतलब राहु भाई आ गए। पहले के जमाने में जो गांव के कच्चे घर होते थे वहां पे, है ना, लेटरिन की और बाथरूम की व्यवस्था नहीं होती थी, ठीक है, तो वहां पे शुद्धता हुआ करती थी, ठीक है, लोग खेत पे जाके कर लेते थे काम। अभी हर घर में है आपका वॉशरूम है, हर घर में राहु एक्टिवेट है। यस, राहु के बिना तो मैं समझता हूँ कलयुग की कल्पना ही नहीं। अभी किसी को बोल दो कि जा, मैं तो भैया मकान बना रहे हैं, बहुत अच्छा मकान बनाएंगे, लेकिन लेट बात नहीं बनाएंगे, सुबह कार्यक्रम में करके आओ, वेस्टिंग नहीं बनाएंगे। तो राहु को तो सबसे पहले स्थान दिया ना, उसी के लिए ही लोग मकान बनाते हैं कि अच्छा लेट बात नहीं है, मकान बनाएंगे और छोड़ो, ठीक है।
बिल्कुल सर। उसी के लिए बनाते। अभी अभी आपको कल्चर का फर्क नजर आ रहा है ना। अभी हम बोलते हैं कि होगा वही जो राहु कहेगा, इसमें मेरा दोष नहीं है, ये कल्चर का दोष है। क्योंकि इस कल्चर में रहते हैं, हमने राहु को इस तरह से अपना लिया है। अभी हमको गुरु शुद्धत्व वाली चीजें मैं समझता हूँ कि आपको लग जाए खरा सोना व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढते फिरो फील्ड में हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो गवर्नमेंट अधिकारी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो टीचर हो, कोई किसी सर सबको म्यूट कराओ ना प्लीज। मेरे को करते नहीं आता ना यार। नहीं सबको बोलो ना पर म्यूट मैम कर दे सुनो। अगर वो सुनते हैं तो। ठीक है, ठीक है। अभी इस तरह से आप इन चीजों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, कि पहले हम शुद्धता का ध्यान रखते थे, अभी ऐसा नहीं है। अभी जमाना बदल चुका है, इसलिए राहु एक्टिवेट हो चुका है, 1 महीने में नहीं, कहीं सारे महीने में। गुरु होता है वो जो रूबरू मिले, और आप भी बैठे, हम भी बैठे, ठीक है ना, मीडिएटर। राहु होता है जो ऑनलाइन मिले। ठीक है सर, हम मना से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इन चीजों को हमें आत्मसात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि भैया दशहरे के दिन रावण को मारने जा रहे हो, थोड़ा समझ भी लो रावण है क्या। ठीक है ना, जिस समय मार रहे थे उस समय रावण पापी था। आज जब मार रहे हो तो मेरे को लगता है रावण अच्छा आदमी है। मतलब मेरा ये खुद का एक अनुभव है, अच्छा आदमी है। ठीक है, क्यों मार रहे हो भले आदमी को, समझ रहे हो बात को। राहु युग कितना परिवर्तन हुआ है रावण मारते मारते। जिस थे उस समय लोग इतने शुद्ध हुआ करते थे, अभी लोग इतने शुद्ध है, भैया मार क्यों रहा रावण को, इधर आ, मेरे को तेरी हिस्ट्री बता। समझ रहे हो। तो ये चक्कर है विवाह के लिए। ठीक है, अभी मैंने एक वीडियो भेजा था, किस व्यक्ति का पास में विवाह, किस व्यक्ति का दूर विवाह। उस वीडियो में मैंने छोटे से वीडियो में 10 मिनट का वीडियो होगा, 10 मिनट के वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारी उसमें डाल दी, किसका पास किसका दूर कैसे कैसे देखना है, सब तरह की बातें समझ में आए। शुक्र कौन से भाव में होना चाहिए, किसका जल्दी विवाह, लेट विवाह, कारण निवारण। ठीक है ना, शुक्र के ऊपर जितने दोष होंगे लड़के का चाट में विवाह उतनी देरी से, मंगल के ऊपर जितने दोष होंगे लड़की के चाट में विवाह उतनी देरी से। अभी सर प्रश्न पूछ रहे थे रवि शर्मा सर, नहीं हो रहा। अभी शनि मंगल की युति बताई थी उन्होंने अष्टम भाव में, एक तो मंगल अष्टम में खड्डे में, दूसरा शनि उसके साथ बैठा, समझ रहे हो, दूसरा बुध उसके साथ बैठा, मंगल का दुश्मन, बुध भी साथ में सर, बुध उसका दुश्मन है। ठीक है, अभी मंगल जितना नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से घिरा रहेगा उतना काम लेट। ठीक है, अभी नेगेटिव प्लैनेट आ जाए। ठीक है, इस तरह से हमें। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि तुला लग्न की कुंडली अगर लड़की की है और दूसरे स्थान में चंद्र राहु और 7वें स्थान में मंगल केतु है और वैसे तो शादीशुदा है, तो उसकी क्या इफेक्ट देगा फिर ये। पहले स्थान में कौन है, शुक्र राहु है। पहले स्थान में तो कोई ग्रह नहीं है, शुक्र का लग्न है, तुला लग्न है, राहु होगा। हाँ, दूसरे स्थान में चंद्र राहु है और सामने मंगल केतु, अष्टम में मंगल केतु है। हाँ, अष्टम मंगल केतु। अष्टम में मंगल केतु है, ससुराल से उसको कहीं ना कहीं उसको दिक्कतों का सामना करना पड़े। ठीक है, और दूसरे स्थान में भी चंद्र राहु आ गए ना सर, चंद्र राहु है तो फिर उसको कुछ न कुछ मानसिक परेशानियां, वो या तो किसी को बता नहीं पाती, या फिर ऐसे ही घुट घुट के इधर उधर ही, मतलब है ना, मजा नहीं आ रहा है लाइफ में, कुछ न कुछ उसको प्रॉब्लम। ठीक है, एक तो सामने मंगल केतु है, तो जितना भी गुस्सा निकालती है उसकी जो मानसिक अशांति का, वो फुटेगा ससुराल के ऊपर जाके, ठीक है, फैमिली के ऊपर जाके। अष्टम भाव सप्तम भाव से दूसरा है, मतलब सप्तम पति का अपना घर है, खुद का घर है, उसको बोलते हैं ससुराल। तो पति के फैमिली वालों के ऊपर हार का ठिकरा फोड़ना है, ये तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारी बहन ऐसी है, ऐसा वैसा दिमाग का दही कर दिया, समझ रहे हो। पति की फैमिली के ऊपर उसको बोलना है, कुछ ना कुछ बोलना ही है। जब तक 2-4 बातें बोलेगी नहीं तब तक मंगल केतु खुश नहीं होंगे, लेकिन मंगल केतु थोड़ा बोल लो, मंगल तेज बोलता है। ठीक है, फिर केतु साथ में, केतु बहुत चुप रहता है। केतु का एक और स्वभाव आपको पता नहीं, केतु मौन का कारक है, मौन, या तो कि बोलेगी ही नहीं, और बोलेगी इतना बोलेगी कि फिर चुप नहीं रहेगी। हाँ, फिर उसकी सारी भड़ास एक दिन निकालेगी। ठीक है, तो होता है मौन का कारक। अभी ऋषि मुनि मौन व्रत धारण करते थे ना, 1000 तपस्या कौन करेगा, अपन तो नहीं कर सकते, इसलिए वो ऋषि मुनि, इसलिए वो केतु। जिस व्यक्ति को मौन की आदत ज्यादा है वो व्यक्ति केतु है।
लेकिन जिस दिन केतु खुला उस दिन ना रावण बचेगा ना कोई नहीं बचेगा, धनाधन कुटता है फिर आके वो, ठीक है। और सर यहाँ पे तो चंद्र भी 3 पाप ग्रहों के डोमिनेटिंग में आ गया है ना, राहु हाँ मंगल तो और चंद्र बोला केतु। ना मैं, चंद्र नेगेटिव है तो उसकी मानसिक अशांति, उस मानसिक हाँ, कर फिर यहाँ फंसेगा। और उसकी विचारों की भी तीव्रता बहुत होगी और अप एंड डाउन रहेगा उसके विचारों में भी। बिल्कुल। लड़कियों के लिए खासकर मंगल, मंगल क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि लड़कियों के लिए मंगल मांगल्य है। एक लड़की शादी करती है, सिंदूर लगाती है लाल रंग का, साड़ी पहनती है लाल रंग की, ठीक है ना, उसके लिए मंगल कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं तो समझता हूँ ज्योतिष छोड़ दो, ज्योतिष को याद करने की जरूरत का सिर्फ अगर अगर हम सनातन संस्कृति में किसी लड़की को देखेंगे तो लाल रंग की साड़ी में आती है कि नहीं आती, साड़ी में ही शादी करती कि नहीं करती, सिंदूर लगाती, लाल चूड़ियां पहनती है, लाल बिंदी लगाती है, होता है कि नहीं होता। अभी क्या कहना है यार, पति का कारक मंगल है, याद करने की मंगल लाल रंग का कारक है। अभी ऐसा तो है नहीं कि मंगल हरे रंग का कारक हो गया। हमारी सनातन संस्कृति में ये कहा जाता है कि मंगल लाल रंग का। बाकी अन्य जितनी भी संस्कृति हो, वेस्टर्न जो भी हो, वहां राहु नहीं है, ठीक है। अभी कोई भी अन्य समुदाय को, हम किसी एक साइड की किसी की बात नहीं करेंगे, किसी धर्म में जाना हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वहां संस्कृति राहु वाली है, ठीक है। हमारे सनातन संस्कृति मंगल वाली है, ठीक है। मंगल का बहुत बड़ा भाई केतु, ठीक है, मंगल से 10 गुना ज्यादा शक्ति रखने वाला। कि मंगल होता है पति का, केतु देता है कस्में, पहले कस्में खा, कस्में खिला रहा है, 7 कस्में खिला रहा है एक साथ साथ, ठीक है। और सूर्य मतलब आग की गोले में बैठ रहा है, सूर्य को भी ला रहा है, इसीलिए शादी में सूर्य केतु मंगल की प्रधानता होती है। और फिर एक गुरुजी बैठते हैं, आप मंत्र बोलो सर, गुरु, ठीक है। तो सनातन संस्कृति का जवाब बता रहा है। और ये बता दें कि सारे विभाग के लिए कारागर लड़कियों के लिए माने जाते हैं। मतलब शादी में एक लड़की का महत्व सबसे ज्यादा, क्योंकि वही तो एक लड़की है जिसने 2 लोगों के घर बसाए, समझ पा रहे हो। उसी में तो 2 फैमिली एक हुई है, क्योंकि लड़का तो ससुराल वाला के घर में नहीं रहता ना यार, रहेगी तो लड़की ना। इसलिए मैंने क्या बताया था यात्रा में कि शुक्र यात्रा का कारक है। अरे भैया घर छोड़ के तो लड़की जाएगी ना, हाँ शुक्र जाएगा ना यार घर छोड़ के बेचारा, ऐसा तो नहीं कि गुरु चला जाएगा, तो लड़की जाती है ना। इसलिए शुक्र नैसर्गिक रूप से यात्रा का कारक है कि लड़कियों को यात्रा करना ही है, अपना घर छोड़ना ही है। पाराशरी क्या बताया, यही तो बताया यार, हमारी संस्कृति ये बताए। और मैं कहता हूँ कि भले सनातन संस्कृति मत मानो, अन्य दूसरी संस्कृति को भी नोट कर लो। शादी होती है, इंग्लैंड में शादी होगी तो लड़की ही लड़के के साथ जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि भैया लड़का चला जाएगा। और लड़का एडजस्ट भी नहीं कर सकता, एडजस्ट कर लेते लड़कियां तो दूसरे घर पे अपने घर के हक जमा लेती कि मेरा घर खत्म का, ठीक है। इतना टैलेंट भी होता है उनके अंदर। अभी लड़का तो बोल रहे भैया का मेरे को ससुराल में पानी पिलाए नहीं, हटाओ हो गया। अभी लड़की से क्या है ये, ठीक है। इतनी भी ताकत होती है ना शुक्र के अंदर यार। इसलिए तो ऋषि पाराशर जी बोले कि सभी तो ग्रह है लेकिन शुक्र तो सितारा है, स्टार है, ठीक है ना। इसलिए शुक्र को स्टार कहा गया कि वो तो स्टार है, वो तो जहां जाएगा वहां स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें अभी शादी के लिए तो हमें शुक्र को तो सबसे पहले फोकस करना है, लड़का हो लड़की हो। अभी मैं एक और कल बात बताई थी मैंने, 2 और 12 शादी के लिए 2 और 12 सबसे, मैंने कहा था कि उसके बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। क्योंकि शुक्र की राशि आती है कालपुरुष कुंडली से वृषभ 2nd हाउस में, उसकी उच्च राशि आती है मीन 12th हाउस में, ठीक है। अभी दोनों शुक्र की राशियां हो गई 2 और 12। शादी होते ही धन खर्च, धन खर्च, धन, पैसा आएगा पैसा जाएगा। शादी के जितनी भी बचत करना हो शादी से पहले कर लो, फिर शादी के बाद तो भैया जय सिया राम, बहुत ज्यादा आपका खर्चा होना है। और शादी के बाद ही लोगों के खर्चे बढ़ते हैं। फिर आप 1 रुपए को लेके बात की भैया क्या हो रहा है, एक तो 10, 15, 20 लाख, ठीक है जी। निर्मल सर आप कब से कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड राइज आपका। सर अनम्यूट कर लीजिए निर्मल सर, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर राहु और केतु में सूचक काफी ज्यादा होते हैं, हाँ उसमें कभी कभी काम इतना ही है। उनमें कभी कभी दोनों आते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसे राहु मान लो 5, 7, 11 भी दे रहा और 6, 10 भी दे रहा, तो उसको हम कैसे लेंगे सर।
उसको कैसे लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमेशा हमारे दिमाग में आता है क्योंकि राहु की सूचक तो समझ लो कि आधी किताब है। आप बिना देखे राहु के लिखोगे तो 6-7 भाव तो पकड़ ही लेता है। ठीक है, उसमें क्या कर, राहु के पास सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का इफेक्ट होता है तो वो उसकी राशि का, इसका राहु जिस राशि में बैठा है ना उस राशि का उसके जो भी सूचक होंगे ना राहु के वो पूरे सूचक है। मतलब राहु उस राशि उस राशि में बैठा है ना, राहु और केतु की भी राशि होती नहीं है, लेकिन केतु किसी भी राशि में बैठ गए उनको लगता है कि अपना है जी क्या है, और इसका मालिक जो भी होगा उसको रखेगा जेब में। अभी मान लो राहु राशि में, उनको प्रायोरिटी देगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी राहु शुक्र की राशि में है तो उस जैसे तुला राशि में है तो तुला राशि का मालिक राहु हो गया है। अब चाहे शुक्र उसका मालिक हो तुला का, लेकिन राहु बोलेगा कि मैं हूं मालिक, मेरे से पूछ के बात कर। मतलब राहु की इतनी दादागिरी है। जी। और केतु जिस राशि में बैठते हैं वो राशि सिर्फ उन्हों की, उसका जो मालिक भी आएगा ना ओनर, जैसे कि ऐसा बोल दे कि कोई व्यक्ति किसी का मकान होता है और मकान ने उस व्यक्ति को 10 साल के लीज पे दे दिया और सामने वाला बोलता है कि भैया खाली कर, बोलता है कौन सा मकान, ये तो मेरा है। राहु केतु की दादागिरी ऐसी है, कौन सा, ये तो राशि मेरी है, ये यहाँ जो मैं बोलूंगा वो होगा। अभी वो मकान मालिक बोल रहा है भैया, अभी उससे व्यवहार रखता है तो बोलता है कि चल तू भी आजा रह ले, नहीं रखता है तो बोले चल निकल। उसकी दादागिरी पूरी है। अगर राहु मान लो कि मेष राशि में बैठा है, मंगल ने कुछ कॉम्बिनेशन दे दिए लेकिन मंगल अंडर प्रेशर है, राहु क्या बोलेगा कि हाँ ये ले ले भैया तू मेरे से कर सकता है तो ठीक है, वरना मंगल भी राहु से पूछ रहा है। इतनी ज्यादा दादागिरी है राशि को लेकर, तो राहु की पावर इतनी ज्यादा है। सेकंड, राहु अगर किसी से करीबी युति में आ जाता है सबसे पहले पकड़ो, ठीक है, राहु किसी से करीबी युति में आ जाता है ना सबसे पहले उसको पकड़ो, ठीक है, उसको पकड़ो और उसके सामने वाले भाव को पकड़ो। जैसे कि मंथुर जातक के चार्ट में राहु की बुध से युति, अभी बुध कौन से भाव का मालिक है, 1 और 10 का, लग्नेश है, दशमेश है, कन्या लग्न है, 1 और 10 का। अभी राहु की दादागिरी पूरी तरह से फर्स्ट हाउस और 10th हाउस पे चलेगी। हाँ उस पे चलना ही है, उसी के लिए पैदा हुआ है वो। बुध का कार्य कोई और करके दिखाए, कोई लगन पे और 10th हाउस पे हाथ डाल के दिखाए, मतलब उस व्यक्ति के नेचर में और उस व्यक्ति के कार्य में राहु का इफेक्ट 100% रहेगा। आप रोक ही नहीं सकते हैं। आप बोल दो कि व्यक्ति राहु प्रधान ना हो, कितने ही कुछ भी योग बन जाए, वो व्यक्ति का राहु प्रधान हो गया है, रोक ही नहीं सकते आप उसको, ठीक है ना। सर राहु केतु लग्न में आएंगे तो वो मैरिज के लिए तकलीफ देता है क्या? राहु केतु लग्न में प्रश्न उसका है। राहु देखो सर, राहु लगन में आता है तो केतु सप्तम में आएगा, ठीक है, केतु सप्तम में आएगा तो इसका मतलब ये है कि उसकी सप्तम भाव को लेकर लिमिटेशन है। राहु अगर हम बोलते हैं कि राहु एक्सप्लेनेशन है, राहु विस्तार है, ठीक है, तो केतु लिमिटेशन है। अगर लगन में राहु है तो वो व्यक्ति का चेहरा बड़ा होगा, वो व्यक्ति थोड़ा सा सुंदर होगा, ठीक है ना, उसको देखकर लोग अट्रैक्ट होंगे, उसका भौतिक चीजों में ज्यादा रुझान होगा, ठीक है। लेकिन सप्तम में केतु होगा ना तो वही चीजें उसके पार्टनर से उतना नहीं मिल पाएगा जितना वो चाहता है, क्योंकि उसकी खुद की जो अपेक्षाएं हैं इतनी ज्यादा है कि पार्टनर चाहकर भी उसको पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि लगन में राहु है, सप्तम में केतु है। ये ठीक उल्टा मान लो, सप्तम में वो लगन में केतु हो तो व्यक्ति खुद इतना लिमिट है कि एक तो माइक्रोमाइंड का है, ठीक है, और लोगों को समझता सामने वाले को कि वो एक बड़ा दिल वाला हो, लेकिन खुद छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान है। समझ रहे हो, छोटी छोटी बात को लेकर पकड़ने वाला व्यक्ति लगन में केतु, छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ रहा है, छोटी छोटी बातों से परेशान हो रहा है। केतु सूक्ष्मता का कारक है, केतु सूक्ष्मता का कारक है, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। हनुमान जी सबसे पहले लंका में गए तो छोटा रूप धर के गए। अभी पूरी रामायण में रावण ने कुछ नहीं किया था, लेकिन हनुमान जी थे जो सूक्ष्म रूप में जाके गए, इतना छोटा कि कमरे से अंदर बाहर आ गए, पता नहीं चला रावण को कहां से कहां आया, ठीक है। तो सूक्ष्मता, केतु सूक्ष्म है, छोटी छोटी चीजों पे कभी कभी लड़ता है ना, छोटी सी बात को लेकर पकड़ने वाला व्यक्ति जिद्दी। चंद्र केतु का योग लग्न में, छोटी सी बात को लेकर पकड़ लेगा, उस बात का पीछा नहीं छूटने देगा, कितना ही भुला दे फिर आ जाएगा। आपने मेरे को कहा था ना उस दिन
चंद दिमाग में चली गई चीजें, ठीक है। ऐसा आदमी पुलिस डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स लाएंगे तो बहुत वैसे लोगों तो बोलो कि सर आप मीठी खाओ वो खाओ, तो फिर वो तो और ज्यादा ध्यान लगाएगा कि वो तो इधर बैठ जा। ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग, ऐसे लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कहता हूँ बहुत फायदा करवाता है, ठीक है, लेकिन सामने वाले की तो 12 बज जाती है जहाँ पे गया हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, इसलिए तो बोलते हैं कि केतु अर्ध शासकीय नौकरी का कारक, सेमी केतु सूर्य ये ना खानदानी भाई है ना, डिपार्टमेंट ए वाले लोग। अगर सूर्य गवर्नमेंट है तो केतु भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का ऐसा जासूस जो सिविल ड्रेस में घूम रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा, उसको बोलते हैं सारे हिडन तरीके से किए जाने वाले कार्य। आर्मी में हो, चाहे इनकम टैक्स वाले हो, चाहे सेल टैक्स वाले हो, पास में चाय की दुकान पे बैठा अपनी बातें सुन रहा है और फिर अपनी दुकान पे आता है भैया ड्रेस पहन के, ठीक। ऐसे लोग हिडन रूप से आराम से पहले तो मनोरंजन करते हैं, आपसे दोस्ती यारी करते हैं, फिर पूरा रिपोर्ट लेके जाते हैं, ठीक है। वो सारे केतु वाले, उनको देखना कि जितने भी केतु वाले लोग ना, उनको ना पैसे की टेंशन है, बहुत पैसा उड़ा देंगे वो, बोले बहुत तैयार ऐसा वैसा घूमने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको, वो सिर्फ और सिर्फ जासूसी करने के लक्ष्य से हैं, उनका लक्ष्य कुछ और है। हम देखते हैं ना बहुत सारे लोग, आप देखना कोई व्यापार कर रहा है, हम कभी कभी किसी के बारे में देखते हैं, यार ये व्यक्ति क्या करता होगा, ठीक है, ये व्यक्ति कैसे करता होगा, हो सकता है उसका लक्ष्य कुछ अलग ही है, उसका लक्ष्य वो नहीं है जो वो काम कर रहा है, उसके पीछे का लक्ष्य कुछ और है। ऐसे बहुत सारे व्यापार होते हैं मार्केट में कि जिसका लक्ष्य कुछ पीछे का और है, वो सारे केतु वाले हैं, कि बेटा तो कपड़े की दुकान पे है लेकिन अंदर से सोने की ईंटें बेचता है। अभी लग रहा है इसकी दुकान पे कपड़े वाला ग्राहक तो कोई आता नहीं है यार, ठीक है, लेकिन उसको एक ग्राहक चाहिए उसको मिलने वाला, क्योंकि उसका काम कुछ और है, दिखा कुछ और रहा है। केतु, समझ रहे हो? इसलिए केतु को बोलते हैं कि भैया ये गवर्नमेंट से लिंक होकर कार्य करता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट में ऐसे लोग चाहिए जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। आप किसी इनकम टैक्स वाले, किसी सेल टैक्स वाले अधिकारी से, या किसी भी आर्मी वाले से, या लोगों से मिलो, ये लोग इतनी बातें छुपा के रख सकते हैं, पूछो मत। इनके अंदर बहुत बातें छुपाने की क्षमता होती है, ये किसी को राज नहीं देते हैं। इसलिए तो जब शपथ ग्रहण होता है तो क्या बोलते हैं, मैं विधि से पालन करूंगा और गोपनीयता को बना के रखूंगा, गोपनीयता को बनाए के रखूंगा, बोलते हैं कि नहीं बोलते? जैसे शपथ ग्रहण अपन ने कभी टीवी पे सुना, अभी गोपनीयता को बना के रखना है उसको। केतु मतलब गोपनीयता बना के रखना। केतु के पास पेट है ही नहीं, क्या बोलेगा वो, तो है ना, बना के रखेगा, निकालेगा कहाँ से, कुछ है ही नहीं। पूछ का इंड होता है, हमेशा देखना, मुंह से बातें निकलती है, पूछ से कहां से निकालोगे, पूछ का तो मुंह ही नहीं है ना, गोपनीय एक बार डाला अभी रास्ता नहीं है। और मुंह से तो राहु तो बोलता है ना, हम ये हम 15-15 लाख रुपए दे देंगे, समझ पा रहे हो? तो ऐसा, तो इस तरह से। और जब आदमी काम करने जाता है तब केतु हो जाता है। इसलिए तो बोला था कैरियर का कारक केतु, कैरियर का कारक राहु, क्योंकि पहले बोलना पड़ता है। लेकिन जो पहले से ही सरकारी नौकरी में लग गया तो फिर उसका केतु। ये लोग मोबाइल से भी दूर रहते हैं, क्या काम मोबाइल से केतु वालों को, ठीक है। आप बड़े बड़े अधिकारियों को देखना, वो मोबाइल से भी दूर रहते हैं, जो या ट्विटर और ये जो हैंडल लोग करते हैं ना, वो भी दूसरे लोग करते हैं। बोलते हैं कि यार मोदी जी बोलते हैं फोटो डाल देना, ट्वीट कर देना, रोज किया रखा है उनको। मोदी जी कहाँ टाइम है यार, कोई डाल कोई और रहा है वो तो देखता भी नहीं व्यक्ति कहाँ किसने किया होगा, ठीक है। मैरिज के लिए तकलीफ है वो कॉम्बिनेशन, मैरिज, हाँ मैरिज के, हाँ केतु प्रधान वाले लोग मैरिज को इतना वो नहीं करते, उनका दिमाग नहीं रहता इतने ज्यादा वो भौतिकवादी नहीं होते हैं उन चीजों को लेकर, ठीक है। सर आपकी जो ये ट्रिक है ना समझाने की, बहुत बढ़िया है सच में। अभी यही तो, जैसे ये मेरे को पाराशरी जी बोल गए थे मेरे को, ऋषि पाराशरी जी की भाई समझाने की ट्रिक आएगी। सच मुझे ऐसा ही लगता है कि आपके पीछे ही पाराशरी है, आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। वो है, बिल्कुल है मैम, क्योंकि इतना सब याद रखना, ऐसी छोटी छोटी चीजें आप बताते हो ना जो याद रखने के लिए, वैसे जब आप बोलते हो तो हमें मालूम पड़ जाता है, लेकिन जब सिखाते हो उस वक्त याद रखना और उस वक्त दिमाग में आना, ये बहुत बड़ी बात है सर। काफी लोग क्या होते हैं, ज्योतिष को जो लोग करता है ना वो हमेशा डिप्रेशन में आता है, ठीक है। ज्योतिष करने का सबब भी क्या कहा था, गुरु शनि के क्षेत्र में नीच का, ठीक है। ज्योतिष करने का सब्जेक्ट नहीं है,
ज्योतिष आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला है। जब तक हम इसको अपने जीवन जीने की कला में नहीं उतारे, अभी रवि सर का प्रश्न आया कि सर मेरी बहन का सगी नहीं हो रहा शादी, उस बात से 2-3 उनको उत्तर तो मिला ही मिला उनको, लेकिन उस बात से 3 चीज सीखने को मिली। क्योंकि जब तक हम इसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे कि भैया क्यों गुरु विवाह का कारक है और क्यों होता है और कैसे राहु विवाह कारक बन गया, अगर हमने इसको नहीं जिया तो फिर किया। और एक जीवन करना और एक करकट जीना दोनों में फर्क है। ज्योतिष तो जिया जाता है ना, ये करकट नहीं है। कोई बोले कि करते हो, नहीं, हम ज्योतिष को जीते हैं। जो व्यक्ति ज्योतिष को जीता है उसको पता है यार कैसे देखते हैं, कैसे अपन उसको कर सकते हैं ग्लोबल को सेट, इस तरह से। जी अविनाश सर। सर राहु जो विवाह का कारक बोल रहे हैं आप, बराबर? हाँ, उसके पीछे असली रीजन क्या है? असली रीजन ये है सर कि अगर मेरा अच्छा गाड़ी बंगला पैसा मेरे पास होगा तो मेरे को कोई भी लड़की दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। ऐसा है, राहु भौतिक चीजों का कारक है ना। हाँ, नहीं, मैं बताता हूँ। जो आप जी, जी। आप बोल रहे हो उसके पीछे रीजन नहीं है एक्चुअली, जो आप बोल रहे हैं उससे लॉजिकल रीजन है। मैं थोड़ा सा सबके लिए श्योर, बिल्कुल बिल्कुल क्लास को शायद मैं करेक्ट रहूंगा, ऐसा मुझे लगता है, और सबको फायदा होगा। यस। देखिए, राहु क्या है कि बेसिकली जैसे पाराशरी ने बोला 3-7 जो ना 3-7-11 जो काम त्रिकोण है, बराबर है। अगर आप जानते हो 9 प्लैनेट्स है, 9 ग्रह है, 9 षड्रिपु मालूम है आपको? हेलो, षड्रिपु मालूम है ना? काम, क्रोध, मद, मोह। हाँ, जी, यू नो दैट, नो? यस। तो अभी आप मुझे बताओ कि इसमें षड्रिपु में 6 ही षड्रिपु है, यानी बैड क्वालिटीज। देयर नो 9 बैड क्वालिटीज। वो क्यों नहीं है 9? क्यों नहीं है 9? कोई आंसर दे सकता है? इट इज ओपन फॉर एवरीवन ना। आप बताइए सर, हम सुनना चाहते हैं। नहीं, किसी को और को भी देना है तो दे सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं जी। वी आर जस्ट डिस्कसिंग। यस। देखो, 9 ग्रह में जो रवि है और चंद्रमा है, वो तो माँ बाप की जैसे है, या इट इज लाइक अ शंकर पार्वती एंड यू नो लाइक दैट। सो दे आर बेसिक, वी आर, तो वो तो हो नहीं सकते उनमें कुछ, माँ बाप में तो हम गुण नहीं रह सकते। और एक गुरु है, बराबर ना? तो 3 प्लेनेट हटा दिए, ठीक है। अभी कौन रह गए? राहु, केतु और ये 6 रह गए। तो राहु जो है वो काम का कारक है। सो काम वासना, बिकॉज ही इज द 11th हाउस का, जो राहु इज उच्च इन 11th हाउस ना। काल पुरुष कुंडली देखेंगे तो 3-7-11 में, तो ही इज को लॉर्ड ऑफ 11, यानी कौन सी राशि बोलते हैं आप? कुंभ राशि, बराबर। सो ही इज अ को लॉर्ड, एंड बिकॉज ही इज अ काम वासना का कारक होने की वजह से शादी के लिए मामले में या विवाह करना है तो काम वासना तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही बात। वासना नहीं होगी तो कौन शादी करेगा? कौन करेगा? फिर तो मोक्ष नहीं लेगा। वो आप जो बोल रहे हैं शुक्र रवि वगैरह, जैसे आपने बोला शुक्र अस्त हो गया तो वगैरह, वो ठीक है। शुक्र ये क्या है? इच्छा है। इच्छा यानी आपको काम जमेगा ऐसा नहीं है। काम वासना अलग है और अट्रैक्शन अलग है। जैसे मंगल इज अ फिजिकल सेक्स, you understand? So there is a difference. So anyway, I just can't elaborate much on that, but basically even Pluto वगैरह ये भी ग्रह उसमें आते हैं। मैंने उसके ऊपर एक किताब लिखा है। Anyway, I'm not going to go on क्या that. बात है। राहु जो है, so राहु is basically काम वासना, यानी 3-7-11 में जो पाराशरी ने जो बोला वो हिसाब से, that is why राहु is very important as far as the marriage is concerned, बराबर। अगर जैसे हम लोग काल पुरुष कुंडली देते हैं, वैसे समझो एक काल पुरुष हो गया। अभी काल स्त्री ऐसा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन समझो आपको भी मालूम है पुरुष राशि कौन सी है, जो ऑड राशि है, 1, 3, 5, 7, ये सब ऑड राशि जो है, यानी इवन साइंस आर स्त्री राशि, या बराबर ना? जी सर। फीमेल साइंस एंड मेल साइंस आर 1, 3, 5, 7, बराबर। समझो काल स्त्री है, ऐसा समझ लो। तो क्या होगा? 2 आएगा लग्न स्थान में। अगर 2 आया तो अभी काम त्रिकोण में कौन सा जाएगा? 4, 8, 12 जाएगा। तो अभी मंगल आया इंपॉर्टेंट लड़की के लिए, और 12 यानी गुरु आ गया। बिल्कुल। तो इसलिए लड़की का और कैसे है देखो, काम वासना जो है, काम वासना के लिए जैसे आजकल, पहले जमाने में क्या होता था कि शादी विधि के पहले वो बोलते थे अरे अभी सेक्स बिक्स नहीं करना,
बराबर ना। आज के पेपर में न्यूज में फ्रंट पेज पे कि कंडोम्स क्यों ज्यादा बेचे ड्यूरिंग दिस, स्कूल में दे दिए। व्हाई? बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग विद द काम वासना ऑफ द राहु। और राहु क्या बोलते हैं, शादी की क्या जरूरत है? इफ यू वांट टू डू द सेक्स वी कैन ऑलवेज डू द सेक्स, व्हाई वी नीड अ मैरिज? अभी गुरु क्यों लगता है? गुरु इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द, हम लोग समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। जैसे काल पुरुष में 9th हाउस इज रूल्ड बाय गुरु, सो इफ वी आर हैव टू बी टुगेदर, और अगर समाज में उसकी शादी के लिए मान्यता हो तो उसके लिए गुरु का आवश्यकता है। इसलिए गुरु का होना, और जैसे मैंने बोला काल स्त्री की अगर कुंडली हम लोग इमेजिन करते हैं जैसे काल पुरुष की करते हैं, तो गुरु का इंपॉर्टेंस आपको ध्यान में आया कि गुरु इज रिक्वायर्ड। सेकेंडली, ऐसा माना जाता है कि एक आधी स्त्री जो है वो क्या करती है, वो उसके पति में उसके पिता को भी देखती है, यानी शी वांट्स द मैच्योर्ड पर्सन। कोई ऐसा एड़ा छाप नहीं चाहिए, यू नो, ही डजंट हैव दैट इंटेलेक्चुअल और जो सीरियसनेस नहीं है इसको शादी में। तो शी इज लुकिंग नॉट ऑलवेज द यंग, दिस ऑफ कोर्स यंग तो चाहिए, लेकिन वो क्या देखती है कि वो थोड़ा मैच्योर्ड से विचार करे, समझे ना। तो इसलिए गुरु का होना इंपॉर्टेंस है, एंड गुरु इज, दैट इज व्हाई गुरु इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द मैरिज। सेकेंडली, वो जो केपी में 2, 7, 11 बोले है इंपॉर्टेंट हाउसेस इंस्टेड ऑफ 3, 7, 11, जो फर्क क्यों किया है केपी वालों ने, क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारी सनातन संस्कृति या हम लोग इंडियंस या हमारी जो संस्कृति भारतीय सभ्यता, उसमें क्या मानते हैं हम लोग कि शादी करके हम लोग लड़की को घर में लेके आते हैं, बराबर ना। सो एक परिवार का हिस्सा होती है। अगर आपको ऐसे स्प्लिट इसमें रहना है, मियाँ बीबी आप दोनों को ही रहना है किधर, तो कोई संबंध ही नहीं है। अगर किसी के घर में जाके ससुराल में जाना है और रहना है, बिकॉज यू आर एडिंग अ मेंबर टू द फैमिली, या फैमिली टू फैमिली बॉन्डिंग माना जाता है। लड़की और लड़के का शादी यानी वो सिर्फ दोनों का शादी नहीं मानते, हमारी ऐसे मानते दो सगाई होती है सभी लोगों के आपस में, बिल्कुल। तो इसलिए फैमिली एडिशन के लिए सेकंड हाउस इज इम्पोर्टेंट, and that is why it is, and guru is why important, because guru is shows the all sort of growth. even अभी शादी का दूसरा क्या कारण है कि संतति का पैदा होना ना। तो अगर संतति को अगर आपको पैदा करना है, ग्रोथ करना है, तो गुरु लगेगा ही ना। इसलिए गुरु का भी मान्यता है, राहु का भी मान्यता है, यह लगता ही है शादी के लिए। बिल्कुल, दोनों का ही मान्यता है, गुरु का भी अपनी जगह है, ऐसे दोनों चीजें चाहिए। यस, डेफिनेटली। मतलब मेरा कहने का, आपका कहने का मतलब बिल्कुल सही है, और मेरे कहने का मतलब भी वही था कि राहु विवाह का कारक होता है, अट्रैक्शन का। ठीक है, अभी जैसे कि 5 वृत्तियां, पंचवृत्ति की बात कर रहे थे ना कि 5 तरह के वृत्ति होती है, इसको पंचवृत्तियां कहा गया है। सूर्य से, मंगल से, सभी से होने वाली वृत्तियां, आमतौर पे वृत्तियों का कारक होता है राहु। राहु ही वृत्तियों का कारक है, अन्य किसी ग्रह में वृत्ति नहीं है। सूर्य के साथ बैठेगा राहु तो अभिमानी, मंगल के साथ बैठेगा तो गुस्सेबाज, शुक्र के साथ बैठेगा तो काम वास्ता है बहुत ज्यादा। ठीक है, शनि के साथ बैठेगा तो बहुत पैसा 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 पैसा, समझ रहे हो। गुरु के साथ बैठेगा तो अपने ज्ञान को सबसे बड़ा चढ़ा के बोलने वाला। आमतौर पे वृत्ति का कारक ही राहु है। नहीं, कैसे है, ऐसे माना हम है। बोलते हैं कि बहुत सी बार कि हमें उपाय चाहिए, हमें कोई ऐसा टोटका बताए, या हमें कुछ ऐसा बाहर निकलना है, तो नहीं, राहुल सर जी कैसा है, उनका कारक होता है केतु। सुनिए राहुल सर जी एक्चुअली नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। राहु और केतु जो है ना, वो काल पुरुष के एक सर और इट इज लाइक हेड एंड टेल। अगर वो बाउंड्री पे बैठे हैं और सब प्लैनेट्स बीच में है, यानी काल सर्प बोलते हैं ना, तो अगर मान लो कि काल सर्प की कंसेप्ट के हिसाब से राहु और केतु के बीच में सब प्लैनेट्स है, यानी क्या, राहु और केतु इज लाइक बाउंड्री गार्ड्स, यानी वो समझो बाउंड्री पे बैठे हैं। तो अभी बाउंड्री बढ़ाना, जैसे अभी चाइना बाउंड्री बढ़ा रहा है, बराबर ना, तो उसके हाथ में शी जिनपिंग के, वैसे ये लोग राहु और केतु अगर बाउंड्री पे बैठे हैं तो जैसे बड़ा वो बोलेंगे हमारी बाउंड्री इतनी है तो इतनी है तो इतनी, सो ये बढ़ा सकते हैं। इसलिए राहु और केतु को कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिए अध्यात्म में जाओ या आप टेक्नोलॉजी में जाओ, कुछ भी कर सकते हो, यानी नैनो के नैनो हो जाएगा, 10⁻⁻18 या व्हाटएवर यू कैन डू, बिकॉज राहु इज दिस एंड एंड केतु इज अदर एंड। सो एनीवे, दैट इज व्हाट इज द, वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, बट ऐसी विचारधारा उसके पीछे है।
ऐसे मुझे आज लगता है। आपके लिए तो सर मैंने सबसे पहले लता मैडम को बोल दिया, अभी लता मैडम नाराज होके चले गए हैं। अभी मेरा क्या होगा, मेरे को ये बताओ, मेरे को कोई उपाय बताओ। एक उपाय बताओ। हाँ मेरे को उपाय बताओ ना। अभी लता मैडम शुरुआत में अभी मैं क्या करूंगा, अभी कुछ मैसेज पड़े होंगे व्हाट्सएप पे, अभी मेरे को इससे कुछ राज बताओ निकलने का। उपाय एक सर ही ये है। तो होगा आपके साथ। मैं तो एक ही नाम लूंगा, जो बोले सोनियाल अविनाश देशपांडे सर से जाके पूछो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। नहीं, कोई भी मुझसे आके पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। वी आर डूइंग नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ, वो तो पता नहीं क्यों गुस्सा होकर चले so many गए, things. मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने उनको सिर्फ इसलिए बोला था कि देखो हर बार आपके क्वेश्चन इतने सारे होते हैं और पीछे वाले का नंबर नहीं आता। आमतौर पर अविनाश सर के साथ, शिव कुमार सर के साथ होता है, जो कि मेरा होमवर्क भी रेगुलर करके भेजता है, तो है ना। तो इसलिए मैंने उनको बोला था कि आपका प्रश्न लास्ट में लेंगे इस बार, क्योंकि हर बार ये रह जाते हैं। अभी अविनाश देशपांडे सर बोले, मेरे को खुशी हुई कि चलो मेरा कुछ बोलना का। नहीं, आपने सही किया। देखो हर एक को बोलने का तो मौका देना चाहिए, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लास्ट जी जी बोलने जी में। मुझे जी जो सर, बताना है या मुझे जो पूछना है वो तो मैं पूछूंगा किसी बिल्कुल। भी दम पे। वो तो आपका अधिकार है सर, आपका हक है। नहीं, वो तो मैं करके रहूंगा, वो तो मेरी बिल्कुल कोशिश बिल्कुल। रहती है। वो मेरी पत्रिका में वैसा रहेगा। हाँ, राहुल व्यू एक्टिव। सो आपके नाम में राहुल है, राहुल इनमें राहुल, हमारे इसमें भी राहुल है। सो एनीवे, अच्छा बेसिकली सर मुझे एक और पूछना था जी। कि आई थिंक नोट्स नहीं दिए आपने बहुत सारे दिन। नोट्स मैं अभी भेजता हूँ सर। मैं वो एक था पीडीएफ का। दूसरा एक मुझे पूछना था कि अभी आप सप्तम स्थान पे आ गए, लेकिन 2 स्थान जो हम लोग ने किए, पंचम स्थान किया, बराबर ना? पंचम स्थान में मैंने आपको पूछा था, वैसे आपने पंचम या षष्ठ स्थान में, यानी पैसा कमाने का, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेडिंग है, समझो ट्रेड मार्केट, स्टॉक मार्केट में अगर कोई काम करता है तो 5th एंड 11th हाउस इज इम्पोर्टेंट ना। तो उसके साथ समझो अभी कौन से सेक्टर में काम करना है, यानी आईटी सेक्टर का स्टॉक लेना है इसका मैं या पूरा मेटल का एक लेना मैंने है एक या और हाँ किसी का लेना है, तो जी, उसके उसका बारे में पूरा थोड़ा आपके जो विचार है ना, वो बिल्कुल एक सर, बार मैं उसका बताना। उसका पूरा मैं एक पीडीएफ बना के भी रखा हुआ हूँ, और उसका पूरा एक स्पेशल क्लास भी लूंगा, शेयर मार्केट स्पेशल। हाँ, जरा आप तो करो। सिर्फ उसी के लिए टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कौन जाएगा, बैंकिंग सेक्टर में कौन जाएगा, करेक्ट। ये किसका सोने चांदी का, मैं उसमें सारा लूंगा। ठीक है, एक जरा पूरा चैप्टर आएगा, उसमें सिर्फ उन्हीं की बातें होगी जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो करेक्ट। जरा एक बताना वो, बराबर। दूसरा एक मुझे चाहिए कि 6th हाउस है, 6th हाउस, तो छठा घर के बारे में, वो हेल्थ के बारे में आपने कुछ बताया ही नहीं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी आई ही नहीं। है, आने वाली है ना? हाँ मेडिकल ठीक है, एस्ट्रोलॉजी कोई आने बात वाला नहीं। है, शेयर मार्केट आने वाला है, नहीं, अभी उपाय आराम आने वाला है। से, कोई सभी दिक्कत नहीं आने है। वाला है। मैं हूँ सर, बाकी मैं हूँ आपके साथ, मैं 100 आपसे दिनों के बाद आपके भी हूँ। विचार जो है वो जानना चाहता हूँ, और बिल्कुल इसीलिए तो क्लास आपसे पढ़ने के लिए तो पढ़ाई किया है। बिल्कुल बिल्कुल, 100 दिनों के आपके जो साथ भी विचार हूँ है, आपकी और जो है। क्लास होने के बाद भी हूँ, चिंता क्यों करना है। अच्छा, जो भी मैंने टॉपिक्स कहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ऐसी क्लास हो जिसमें लगभग हर टॉपिक्स कवर हो, और मैं जूम पे क्लास लूंगा, तब आपसे विदाई नहीं लूंगा, मैं जाना ही नहीं चाहता जब तक के डाउट खत्म नहीं हो जाते। लास्ट में आप कहोगे कि सर ये टॉपिक रिपीट हो जाए, तो उसको रिपीट भी करवाएंगे, चिंता नहीं करने का है। मैं क्या बात है। सारे टॉपिक्स आपको कवर करवाऊंगा, चिंता नहीं करना है। अभी सर आगे कहाँ जाना है यार, भागना कहाँ पे। अगर हमारे स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है तो फिर मेरे को थोड़ी मजा आएगा, सर है कि नहीं। नहीं, ऐसा ही चाहिए सर जी। जो गुरु कौन है, हो जाए शुरू, बोलो तो कुछ भी हो, टॉपिक करे और आंसर दे दे, वो उसको गुरु बोलते हैं। वो टॉपिक मेरा इतना है, जवाबदारी है। मेरा सिलेबस इतना है, जो सिलेबस के बाहर जाए वही तो राहुल है ना, और उसको एल लगाए तो राहुल हो गया। तो राहुल सर उसी को बोलते बहुत हैं। बढ़िया सर। तो सर आप जैसे हम लोग, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, मैं आई डिड फ्रॉम IIT मुंबई माय एजुकेशन, तो हमारे इसमें भी कोई सिलेबस नहीं रहता, और ओपन बुक टेस्ट तो सबसे खराब, क्योंकि वो देना तो बहुत टेंशन की बात है। तो वैसे खुली किताब की जैसा होना चाहिए कि आप कुछ भी पूछो ना, तो गुरु किस लिए है? गुरु इसलिए होना चाहिए कि जो चेले के मन में या शिष्य के मन में जो भी सवाल आए, अच्छा बुरा, whatever he wants to ask, guru should be able to answer that, और उसको संतुष्ट चिंता करना करना है, ही या नहीं। उसको एक बार हमारे satisfaction देना है। सारे टॉपिक्स होंगे, उसके बाद किसी को लगता है कि सर थोड़ा सा इस टॉपिक पे थोड़ी सी और गहराई से बात हो जाए, बात करने के पास कोई कमी नहीं। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को मैं संतुष्टिपूर्वक उत्तर देने का प्रयास करूंगा, जितना मुझे आता है उतना मैं पूरा बताऊंगा, कुछ भी छुपा कर नहीं रखूंगा।
इसलिए यस सर, थैंक यू। आपसे नहीं, जो वो मैंने तो आपसे सर प्रॉमिस पता किया था, चलता है हमें। ठीक Thank you, sir. है, वो मैं पूरा करूंगा। और इसके अलावा भी क्लास, मान लो 100 दिनों के बाद क्लास खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद भी मैं आपके साथ, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कि सर ये चीजें समझ में नहीं आ रही, मैं आपका रिप्लाई नहीं करूँ तो मेरे को बोलना कि अरे सर, इसलिए तो मैं गुरु करूंगा। को मानते हैं, क्योंकि भगवान ऊपर से नहीं आएगा, गुरु आ सकता है, इसलिए गुरु की मान्यता बहुत है। थैंक यू सर, आई अच्छी अप्रिशिएट। बात है। चलिए, वैसे और सभी अविनाश जी नया आपने आज बहुत अनाउंस अच्छी किया बहुत अच्छी जानकारी क्लास दी। ली अविनाश सर आपने, और ज्ञानवर्धक क्लास, हाँ हाँ, और आज काफी अपने अच्छा लगा। ज्ञान कुछ दिया। कुछ लिमिटेशन की जो बातें हैं वो भी काफी पसंद आया सभी को, ठीक है। सर सर मेरा एक आप क्वेश्चन नया था। सर आप जी, नया बैच अनाउंस किया ना, इसलिए हमको थोड़ा गड़बड़ हुआ, अभी तक बहुत पेंडिंग है वो नया तो बैच। देखो, वो तो मार्केटिंग का पार्ट है, वो मेरा काम मेरे को करने दो, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मेरे को मेरा मार्केटिंग करने दो, ठीक है, मेरे को मेहनत करना होता है, तो वो तो मेरी मार्केटिंग है। आप मेरे दूसरे कोर्स से, या फिर वही वही रिपीट कोर्स हो रहा है, उस कोर्स से आप टेंशन लेके मत बैठो कि हमारा तो भैया काम हो गया, मैं हूं ना, तो वो तो चलेगा, मैं हूं ना आपके साथ। आपको अगर कुछ भी दिक्कत आ जाए तो मेरे से बोलो कि सर आप काट रहे हो, मेरे से बोलना, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, चिंता करना ही नहीं है, बेफिक्र रहो। अभी मेरे को पता चल गया कि विवाह के टॉपिक 2 दिन तक लगातार डबल डबल डोज मिल गए, ठीक है ना, वैक्सीनेशन 3 बार लगाना था, मैंने बैक टू बैक दे दिया, तो अभी थोड़ा सा उसको सेट करने के लिए, है ना, इसलिए आज एडिशनल क्लास हुआ ना, चिंता नहीं करना है। ऐसा जब लगेगा कि सर एडिशनल क्लास देना, आप तो बोलो ना हक से यार, अपना हक खत्म मत करो कि सर एक एडिशनल क्लास जून पे हो जाए इस विषय को लेकर, मैं डेफिनेटली पूरा करवाऊंगा, इसीलिए तो हम आए यहाँ पे। अगर लेकिन अगर सर अब शिव एक कुमार रिक्वेस्ट जी, करते शिव हैं, कुमार जी और दिवाली। आरती जी, आप ध्यान रखना। जी शिव सर। कुमार जी और आरती जी, ये दोनों बातें आप ध्यान में रखना। जी जी सर, आप हम अच्छी सब तरह बातें से ध्यान में रखते राहुल हैं। सर को बता सकते हैं, तो हाँ सर, जी। पढ़ाना सर मैं जो नहीं रिकॉर्डिंग सर, सर राहुल मैं सर आपके रिकॉर्डिंग लिए दे रहा अच्छा हूँ, करते रहेगा। भी शिव है। कुमार जी, ये सर आपका मैं जिम्मेदारी रिकॉर्डिंग भी है। दूंगा, टेंशन मत लो आप। नहीं लेकिन सर जी, राहुल सर जी करते भी है, जो अब वो हाँ, बोलते हैं वो करेंगे ना, करते भी है। नहीं वो आपको करते वही हैं, देखना मैंने है, आपको मैंने शिव देख कुमार लिया जी को है। देखना है। ओके। सर नहीं क्यों, आप कहाँ जाने वाले हो, हम मैं तो तो नहीं आपको भी हूं ना। पकड़ेंगे। मेरे को आपको ज्यादा पीछे से उसको बोलूंगा क्या? इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है सर, वो कर सकता है सर, मेरे को भी ज्यादा इंटरेस्ट उसके लिए है, वो कर सकता है। हाँ जी, जी सर। चलो गुड। चलिए, विश्वास, देखो विश्वास बहुत बड़ी बात है ना, अभी मैंने कह दिया आप सभी को विश्वास है, तो ये हमारी जीत हुई ना यार। अब जी सर। ऐसे ऐसे हवा में कह दिया, तो ये हमने यहाँ पे आके ये हमने इनकम किया है, ठीक है, ये हमारा जो एक प्रेम बना है ना, ये सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, क्लास चलेगा, कल चलेगा, परसों चलेगा, फिर 100 दिन बाद नहीं चलेगा, लेकिन ये जो हमारा आपसी बॉन्डिंग बना रहेगा ना, ये हमेशा याद रहेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप डेफिनेटली आया करो, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग बनता है ना, अभी मैं अविनाश देश पांडे सर को, शिव कुमार सर को, आरती मैडम को, जो भी है, रवि शर्मा सर, निर्मल सर, अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, इन्हों को नहीं भूल पाऊंगा। क्यों नहीं भूल पाऊंगा? मेरे को जैसे नाम आ जाएगी, हाँ भैया रंपा मैडम प्रश्न करते थे, आया ना ऑनलाइन, अभी वहां में बोले सर मैंने आपसे पढ़ी क्या, मैं तो टेंशन में, मैं तो जान ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो अच्छी बात है, हम कनेक्ट रहेंगे और बहुत अच्छा है। चलो, अभी बर्थडे भी इसी महीने में आने वाला है, ठीक है, दीपावली के बाद, तो आराम से, ठीक है, तब हाँ तक सर, अपन छुट्टी अभी रखेंगे। ना थोड़ा कोटा हमारा कम कर दो, क्योंकि इतना काम भी होता है और आप ऊपर से देखो कोटा मैं देते छुट्टी कर जाते दूंगा, हैं, देते जाते दीपावली की 5 दिन छुट्टी हो जाएगी, ठीक है, हैं। चलो अच्छी बात है। टेंशन मतलब 20-21 तारीख के बाद खत्म कर देंगे, अभी 2 दिन अभी कहाँ मन लगेगा यार, धनतेरस के दिन पूजा करना है, हम तो दीपावली के दिन करते हैं। वैसे सर आपकी क्लास नहीं होती तो हमें मन नहीं लगता, लेकिन ये ऐसा है ना त्योहार की, अभी इसमें भी अभी भाग देखो, लेना पड़ता है। अगर कोशिश ये रहेगी दीपावली के दिन अपन कुछ स्पेशल पढ़ेंगे, दीपावली के लिए क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत सारी ज्योतिष में बहुत सारी बातें हैं, ऐसा नहीं है यार, है ना, कुछ कुछ करेंगे, है ना, जी सभी को सर। समझ में आ रहा है ना, क्लास अच्छा लग रहा है ना? एक्सक्यूज मी सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है जी सच देवकी में। मैडम। सर मेरा क्वेश्चन, हाँ बोलिए। सर ये सेकंड हाउस में लड़के की कुंडली में अगर शुक्र बैठा है तो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम होएगी, कैसे क्या है? और शनि भी इसका साथ जवाब में आपको बैठे देंगे हैं। अविनाश देश पांडे सर। सर सेकेंड हाउस में लड़के के चार्ट में शुक्र हो तो लड़के को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप इसका जवाब दें। बुध भी है, वीनस, बुध भी है और सन शुक्र भी भी है, है। हाँ, और सन भी है, जी चारों सर, है। अभी बताएं। और राहु भी है क्या? नहीं, राहु है सप्तम हाउस में। चलो राहु को छोड़ो सर, सेकंड हाउस में शुक्र बुध सूर्य तीनों साथ साथ ही रहते हैं, तीनों एक साथ आ गए। अभी उस लड़के के चार्ट में क्या दिक्कत आएगी? शुक्र है, सूर्य है और बुध है, शनि बुध। शनि बुध भी है।
सेटर्न भी है और मरकरी भी है। अच्छा, बोलिए सर जी। आप बोलो ना सर, मैं क्या बोलूं? मुझे नहीं पता कुछ। अरे ऐसा थोड़ी कह सकते हैं, हमें ज्योतिष नहीं पता भी, 90-100 दिन तो हो गए हमको। नहीं सर, नहीं तो फिर शिव कुमार सर बताएंगे। कहाँ चले गए शिव कुमार सर? सर वृश्चिक राशि भी है फिर। हाँ, वृश्चिक राशि है, सेकंड हाउस। देवकी जी ऐसा देखना है, सुनो। हाँ, वृश्चिक राशि है। देवकी जी। जी सर। जो मुझे राहुल सर से समझा वो मैं अब तक आपको बताता हूँ। जी सर। इसमें कैसे है देखो, जैसे आपके पीछे कुछ बैकग्राउंड दिख रही है सफेद दीवार की, बराबर, वैसे जो राशि होती है, आपने बोली वृश्चिक राशि, बराबर। वृश्चिक राशि, हाँ। तो आपको क्या देखना है, वृश्चिक राशि से बैकग्राउंड वो किसकी राशि है? डूबने की राशि। मंगल की। मंगल की वो एक क्वालिटी हो गई। किसकी राशि है? मंगल की राशि है। मंगल की राशि है, यानी ऐसा मान लो कि मंगल की एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर जो है माहौल है पीछे, जो राहुल से बोलते हैं माहौल, माहौल तो पीछे जो माहौल है वो उसका किया हुआ है, बराबर। अभी उसमें आपको फ्रेंडली प्लैनेट्स और अनफ्रेंडली प्लैनेट्स पता है कि कौन किस केस में खुश रहेगा, कौन किस केस में ना खुश रहेगा, मालूम है कि नहीं? मंगल में हाँ, सूर्य तो खुश नहीं रह सकता। हाँ, तो आपको वो देखना है कि उसके साथ कौन से प्लैनेट्स है और वो कौन सी बैकग्राउंड में है, तो कौन खुश रहेगा, कौन ना खुश रहेगा। सर आप बताइए। नहीं, अरे मैं आपको सिखा रहा हूँ, सीखने का तरीका ऐसा होता है एक्चुअली। हाँ, राहुल सर इसलिए सब बताते हैं, तो क्या होता है हम लोग सब हाँ मुंडी हिलाते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन बाद में कुछ नहीं आता है। अच्छा, तो मुझे बताना है। तो आप ऐसा सीखो कि जब भी वो कोई भी जो घर है उसमें जो राशि है, राशि इज क्रिएटिंग द बैकग्राउंड। यानी अगर शुक्र रहेगा तो क्या होगा, ऐशो आराम की जिंदगी पीछे दिखेगी। मंगल रहेगा बैकग्राउंड में, यानी उसकी राशि, तो क्या होगा, मारामारी, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, बराबर ना। अभी देखो जगह, अगर आप कभी भी, जैसे उन्होंने बताया 4th हाउस या 2nd हाउस, इसको क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो वाटरी प्लैनेट्स है ना, वाटरी प्लैनेट्स है कौन सा, चंद्रमा और शुक्र, ये 2 प्लैनेट्स है, वो एक्चुअली है ना भावनाओं की कारक है। क्योंकि भावना जुड़ी है ना, अगर समझो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपने कुछ दिन बताया और मेरे आंख में आंसू आ गए, ये क्यों आ गएंगे, अगर आपसे मुझे भावना कुछ अगर जुड़ी है तो आएंगे, अगर नहीं जुड़ी है तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे क्या गुस्सा कर रहे हो, आपके आंख में वो ऐसा खुद दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है, मंगल विच इज फायर, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि मंगल। तो क्या होता है, फायर अगर आ गया तो अग्नि और जल और अग्नि का विरोध है, बराबर ना। यानी भावना को तोड़ना कौन काम करता है, मंगल, फायरी प्लैनेट्स। सूर्य तोड़ेगा, मंगल तोड़ेगा, वैसा या उसका एटमॉस्फेयर उसको ज्यादा पोषक नहीं है, समझे। और फिर आपको देखना है कौन किसका मित्र है और शत्रु दिया ना उन्होंने, तो सर वो 2 ग्रुप दिया ना, वो हिसाब से आपको सोचना है और फिर आपको पता हो जाएगा, समझे। तो ऐसे लड़के की जब किसी लड़की से शादी कराए तो ऐसी क्या सेटिंग हो जिसमें लड़की की कुंडली में ऐसा क्या हो कि इनके मैच हो जाए। कुछ नहीं तो रिपेयर हो रही मैं, तो मेरी तो क्लास चल रही। देखिए ले, अभी मैचिंग का जो है ना, अभी मैचिंग का सर ने बताया नहीं, मुझे लगता है शायद, लेकिन मैचिंग में क्या है, पहले आपका जो है ना, सर बताएंगे ना, सर बताएंगे। पहले स्वभाव मैच होना चाहिए कि नहीं। हाँ, स्वभाव मैच होना चाहिए। हाँ। पहले आपका जो स्वभाव है ना, क्या लगना, लगना मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। हाँ, मैच होना चाहिए। समझो कोई लग्न अगर चर लग्न है, स्थिर लग्न है, वो भी अलग अलग होता है ना। अगर स्थिर लग्न वाले का चर लग्न से शादी हो गया तो क्या होगा, सर ने बताया था कि किसी को घर में रहना पसंद है, वो बोलेगा नहीं मुझे बाहर जाना है, तो लड़की बोल रही है मुझे बाहर जाना है, लड़का बोल रहा है नहीं मैं तो इधर अभी स्टडी कर रहा हूँ, और वो राहु वाला है तो वो बोलेगा मैं अभी थोड़ा डीप स्टडी कर रहा हूँ, ओके, उसमें लगा रहा है। केतु वाला बोलेगा मैं अभी अध्यात्म वो माला बिला पकड़ के बैठा हूँ, ओके, राम नाम वगैरह वॉट एवर दैट आई डोंट नो, ओके, 108 माला करके बाहर आएगा। सो बेसिकली
आपका पहले विचार यानी लग्न यानी क्या होता है, एक्चुअली यूर थिंकिंग, हाउ यू थिंक एंड एज पर यूर थिंकिंग यू विल बिहेव। और चंद्रमा यानी क्या है, मन है। एक्चुअली इन्होंने बताया नहीं राहुल सर ने, लेकिन आपका लग्नेश और चंद्रमा ये दोनों किधर बैठे हैं ना, और वो दो एक दूसरे से नव पंचम में है क्या, लाभ योग में है या राइट एंगल है क्या, केंद्र योग में है, उसके ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड होता है। क्योंकि आपका मन एक चाहता है, दिमाग एक चाहता है ना, दिल चाहता है ये करूं, दिमाग चाहता है ये करूं। अगर उनमें में मेल नहीं है तो खुद में आपको परेशानी है, तो आप और आपके पार्टनर को क्या पटाओगे, नहीं पटा सकते ना। तो वो सब बहुत सारे टाइम में क्या होता है हमारे अंदाज से कि जो भी है ना, किसी का डिवोर्स या किसी का शादी टूटना ऐसा नहीं होता है। कुछ गुण या दोष हमारे में भी रहते हैं, वो सामने वाले भी में रहते हैं, लेकिन हम सामने वाले को हम लोग बोलते हैं कि तेरी वजह से ये हो गया। ऐसा नहीं होता है, भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो कुछ चीजें हमारे पास है जिसकी वजह से एक्चुअली वो हुआ है, उसी कुंडली में वो सब हम तय हो मानने गया को है। तैयार नहीं है। हाँ, वो उसी तो हमेशा कुंडली में लिखा हमको- क्या है कैसा होगा। हाँ, तो हमेशा आपको ऐसा सोचना है कि इन शॉर्ट की, जैसे उन्होंने बताया कि अगर ये क्या बोलते हैं, योग है कि नहीं पहले, बराबर ना, कैसे देखना बताया ना उन्होंने। हाँ जी सर। जी सर। नहीं, गोचर बताया कि गोचर भूल गए आप। गोचर में जी सर बताया ना, गोचर में भी यानी गोचर यानी क्या घटना है ना। देवकी मैडम का देवकी मैडम का प्रश्न, देवकी मैडम आखिरी में जाके प्रश्न ही भूल जाएंगे मैंने क्या पूछा था। नहीं मैंने ये राहुल की क्वालिटी है। मैंने ये भी राहुल की पूछा क्वालिटी है। ऐसा होता है जैसे वो नहीं, अपने हाँ। वो खान सर वीडियो पढ़ाते हैं ना, तो वो खान सर अच्छे से समझाते हैं वो कि चाइना वाला क्या बोलता है भारत को, कि चाइना वाले से कुछ भी किसी से भी ये तो बोलता है ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, तो सामने वाला उससे लड़ता ही नहीं है, तो वो आपको ही भूल भुलैया हो गए। अभी देवकी मैडम ने प्रश्न किया था कि वृश्चिक राशि में शनि, बुध, शुक्र और सूर्य बैठा हुआ है तो क्या होगा, ठीक है। हाँ, और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस लड़के को अगर किसी लड़की अभी से एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाए फिर दिमाग चलेगा देवकी मैडम, ठीक है। फिर कुंडली एनालिसिस के लिए अविनाश देशपांडे सर के पास जाना, वो आपका अच्छे से कंसल्टेंसी करेंगे। अभी एक पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ, दूसरा प्रश्न नहीं। देखो अभी जैसे देशपांडे सर बोल रहे थे कि ये दोस्त दुश्मनी वाले बातें सुनी कि नहीं सुनी। हाँ, सुनी। कौन अभी सूर्य मेष में उच्च का, शनि तुला में उच्च का, सूर्य शनि दोनों दुश्मन, ये दोनों एक ही साथ बैठे एक ही घर में, इसका कुछ न कुछ तो फाइट होगा। कोई भी राशि हो, वृश्चिक हो न कोई भी राशि हो, फाइट तो कुछ न कुछ पक्का हो गया है, क्योंकि एक घर में दो दुश्मन है। समझ में आया। अभी फाइट तो होना तय हो गया सेकंड हाउस में, इसका मतलब कुटुंब क्लेश तो पक्का समझो, लिखित में कुटुंब क्लेश होगा, नहीं हो तो भैया कुंडली गलत है। कुटुंब क्लेश होगा, उसके बोलने में भी एकदम खतरनाक बोल सकता है, ठीक है। हाँ, झगड़ा हो सकता है। वृश्चिक राशि जैसे सर ने कहा कि भैया मारपीट वाला आंदोलन हो सकता है कि भारत छोड़ो अंग्रेजों, ऐसा हो सकता है, ठीक है। शुक्र और बुध भी वहां पे है, क्योंकि वृश्चिक राशि, ठीक है ना, और बुध, वृश्चिक राशि में बुध हमेशा अच्छा नहीं माना जाता। वृश्चिक अष्टम भाव में आती है काल पुरुष कुंडली से, वहां पे शुक्र और बुध का बैठना अपने आप में ये संकेत है कि व्यक्ति का व्यवहार इतना अच्छा नहीं है, सात्विक नहीं हो सकता किसी तरह से, उसका जो उसकी जो संगति है वो इतनी अच्छी नहीं हो सकती कभी भी, ध्यान रखना। वृश्चिक शुक्र और राहु आ जाते हैं ना, आप उस व्यक्ति से पूछना खाने पीने की आदत कैसी। ये लड़की का चार्ट था ना, लड़के का चार्ट सर, लड़की का चार्ट है ना, उससे पूछना खाने पीने की आदत है कि नहीं, खाने पीने की आदत है, ठीक है ना। आप उसके दांत देख के बोलते ना कि भैया ये बीड़ी पान तंबाकू विमल कम खाया कर। ये शुक्र और बुध का इफेक्ट है, सीधा इफेक्ट, कि शुक्र और बुध खाने पीने के बड़े शौकीन व्यक्ति। अभी खाने पीने के शौकीन व्यक्ति कौन, एक तो चंद्रमा वाला शुक्र बुध, इनको बहुत अच्छे खाने पीने के शौकीन होते हैं। अभी खाने पीने का शौकीन व्यक्ति चला गया भैया अष्टम भाव वाली राशि में, वृश्चिक राशि में, इस व्यक्ति को गलत खाने पीने के शौक है, समझ रहे हो। वो डेफिनेटली सिगरेट पिएगा, फिर ऊपर से ये अपना शनि सूर्य है भैया, कुछ न कुछ दंगे कर पाएगा घर में, लड़ाई झगड़े भी हो सकता है। ये इसका एक सामान्य फल कथन है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन अविनाश देशपांडे सर से प्रश्न पूछना। अभी हमारा जो टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट था सभी को समझ में आया,
जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया लग रहा है। आज अगली अविनाश क्लास सर हमारी ने भी कल बहुत अच्छा होगी समझाया। शनिवार को। वैसे सर आपकी ऊर्जा इतनी है ना, आपको देख के वैसे भी बढ़िया लगता है। अच्छी बात है ना, टीचरों को देख के सही स्टूडेंट बात प्रसन्न तो भैया क्लास प्रसन्न। नहीं सर, ऐसे टीचर होते हैं ना तभी अच्छा लगता है। बाकी तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि क्लास में आते हैं फिर लगता है कि यहाँ से भाग चले, अब कुछ सीखना नहीं है। मैंने मोक्ष अनुभव कर लिया है मोक्ष सर। मोक्षदायक टीचर के योग भी होते होंगे कि भैया आते स्टूडेंट को मोक्ष हो जाए, ठीक है ना। तो कुछ कुछ होता है, ठीक है, सबका अपना अपना होता है, ऐसा लोड नहीं है। हर व्यक्ति, समझता हूँ कि हर व्यक्ति अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। नेचर ने हमको जो कुछ दिया है बाय डिफॉल्ट गॉड गिफ्टेड, बोलने का आंखें, लिखने का तरीका, ये कुछ कुछ चीजें भगवान ने हमें बाय गिफ्ट दी है। तो इसमें किसी व्यक्ति का कोई दोष होता नहीं है, ठीक है। अभी हमारे घर पे एक व्यक्ति काम करता है, उसका चेहरे हंसमुख है, अभी उसमें उसका क्या दोष है यार, उसका चेहरे हंसमुख है, अभी उससे लड़ाई करने का मन ही नहीं होता, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कुछ ने उसको दिया है ना यार, तो बहुत कुछ है, ठीक है। आशा है सभी को क्लास पसंद आ रहा होगा। अभी क्लास का लेते हैं विदाई, ठीक है अविनाश? जी सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार गुड नाइट। नमस्कार सर। गुड नाइट ओके, सर। नमस्कार मैम। शुभरात्रि। जी सर। अविनाश जी आपका भी धन्यवाद, आपने भी अच्छा ज्ञान धन्यवाद, दिया। थैंक यू। जी सर, थैंक यू वेरी मच। आज स्पेशल चला के खाली मैंने कहा मैं 10-15 मिनट आज मैं भी क्लास अटेंड करता हूँ। देखिए, अरे देवकी मैडम के हस्बैंड बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, मैं कमल सोनी बोल रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देवकी मैडम का बुध कौन सी राशि में है? जी सर, देवकी मैडम का बुध कौन सी राशि में? एक देवकी मैडम, मेरा आपसे पेमेंट पेंडिंग है, एक साथ 2 स्टूडेंट को पढ़ाने का। गुड नाइट सर। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, अच्छा लगा सर आपसे बात करके, है ना। बिल्कुल सर, नमस्कार, थैंक यू। फ्रेंडली और बहुत अच्छी है। प्रणाम सर, प्रणाम सर। जी सर, नमस्कार। सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके सर जी, बाय। नमस्कार सर। ओके, नमस्कार, थैंक यू शुभरात्रि।